अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जब ख़ानदान का सरबरा छोटे से बड़े तक सबका ख्याल रखने वाला, बेटियों की छांव, बेटों को सारी सारी रात देखना कि वो खैरियत से हैं, जब वो इस दुनिया में ना रहे, इनकी जिंदगी से, इनकी दुनिया से चला जाए, इनका साया जब उठ जाए, ऐसे में इस हंसते खेलते खानदान को कौन सहारा देगा? 7 बेटियों का बाप, 2 बेटों का सहारा। 27 अप्रैल 2013 में ऐसा क्या हुआ कि जब से इस खानदान की, इस फैमिली की खुशियां, सुख, चैन, नींद सब छिन गई। मिलवाऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ। आइए चलकर देखते हैं। सत्ताईस अप्रैल 2013 को होने वाला एक वाकया जिसने 7 बेटियां और 2 बेटों के सर से बाप का साया छीन लिया। मोहम्मद यूसुफ, जो वाटर बोर्ड में मुलाजिम था, बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मेरे घर का और कोई सहारा नहीं है, मेरे घर में वही मेरे सरबराह थे। मेरी 2 बेटियों की शादी थी इस महीने की 27 तारीख को, लेकिन ये जो है शादी के बदले मातम बन चुका है। मुझे इस चीज का इल्म नहीं था मेरे घर में ये कुछ होगा, ना ये मैंने सोचा था। हम आपसे ये अपील करते हैं कि हमें अपने अबू के कातिल जल्द से जल्द चाहिए। हम चीफ जस्टिस से, सदर से, गवर्नर सिंध से और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि हमें जितनी भी जल्द से जल्द अपने वालिद के कातिल चाहिए, क्योंकि उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। वो सुबह काम पे जाते थे और रात में आते थे। आज हम सुनने आए हैं एक और सदा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें दूसरों का दुख नजर ही नहीं आता। एक टाइम था हमारी बेगम का, तो बोलते थे गाड़ी दरवाजे मिला, फिर मैं बैठूंगी। और अब जो है ये 1-2 मील 3-3 मील चल। मोहम्मद यूसुफ की कोई एक अच्छी बात ये कि जब भी वो अपनी नौकरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी ड्यूटी की तरफ जाते थे, और जब वापसी में आते तो उसके बाद रश्का निकाल के रात को 12 बजे से टाइम आ जाते हैं। और मतलब ये फजूल बैठना, किसी सबके साथ अच्छे ताल्लुकात, सलाम दुआते हैं। जब भी मतलब है कि रात को हम लोग मतलब यहाँ पर बैठते थे, तो उस हिसाब से और हम लोग की मतलब है कि कभी परेशानी हो जाती थी घर की, तो ये 24 घंटे अगर ये यहाँ पर मौजूद होते थे तो हमारी हर तरह से मतलब मदद करते थे। यूसुफ भाई तो बहुत नाइस आदमी थे, बड़ों के साथ बड़े और छोटों के साथ छोटे। बड़े छोटों पर शफकत करने वाले और हंसी मजाक करने वाले थे। एक तो वो इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे, लोगों से मोहब्बत करने वाले थे। दूसरे मेहनतकश आदमी थे, गवर्नमेंट मुलाजिम भी थे। उसके अलावा वो पार्ट टाइम रिक्शा वगैरह चला के अपने बच्चों की कफालत करते थे। और हमने तो उनकी कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसी नेगेटिव सरगर्मियाँ न देखी न सुनी। वो बड़े मेहनतकश इंसान थे, और जब वो रात में अक्सर आते थे तो हम यहाँ वॉलीबॉल खेलते थे रोड पर। रिक्शा लेकर आते थे तो वो हमारे साथ ऐसे घुल मिल के कभी कभार खेलने लग जाते थे जैसे हमारे हम उम्र बच्चे एक तरह। बड़े मिलनसार, बड़े खुश मिजाज और बड़े हंसमुख आदमी थे। कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, कभी उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़े। सबके साथ हंस के और उससे अच्छा ताल्लुक़ रखते थे सबके साथ। जी नाज़रीन, मेरे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, इस तरह से हम लोग का सहारा बनते हैं आप लोग। और ये सहारा, ये चेन तभी बनती, मुकम्मल होती है जब हम ऐसे लोगों की मदद करें और एक नेक उम्मीद से हम इनके घर आएँ और इनकी मदद करें और इनकी सदा पूछें कि क्या है, जिसके लिए आज हम मौजूद है। सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी हमारी समा फैमिली की मेंबर आबदा हमीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का ठीक ठाक। हमारे पास एक बार फिर मौजूद हैं JDC के ज़फ़र साहब। ये एक ऐसा अदारा है जो बग़ैर पूछे
लोगों की मदद करता है, उनकी सदा सुनता है। कल भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र साहब कि आपने हमारी मदद की, उन लोगों की मदद की, एक सहारा बने। ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों का होना, क्योंकि लोग तो बहुत काम करने वाले जो बिल्कुल इंसानियत पे उम्मीद कायम रखते हैं बिल्कुल, और हम अधूरे हैं इन लोगों के बगैर, क्योंकि अगर हम किसी की आवाज़ बुलंद करते हैं या उनकी आवाज़ आगे लाते हैं तो बंदा भी तो चाहिए होता है सहारे के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब एंड वेलकम टू द शो। मेरे साथ हमारे एक और फैमिली मेम्बर समा के मौजूद हैं, क्राइम रिपोर्टर सालिक शाह। अस्सलाम वालेकुम सालिक, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सालिक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इस तरह बताऊँ, इस केस से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इस केस को जो 27 अप्रैल 2013 में जो हादसा पेश आया, जो अभी हम पूछेंगे कि क्या हुआ। सालिक शाह, आपने सारा ये केस कैप्चर किया था, आपने इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई थी, तो आपको इसकी सारी डिटेल्स शुरू से हम लोग इस स्टोरी को साथ लेके चले थे जिस दिन ये वाकया हुआ था। मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा सा बताएं कि हुआ क्या था 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को कोई शाम के वक्त इन्हें इत्तला मिली थी कि इस तरह वहाँ पर बोर्ड बेसन का इलाका है, बोर्ड बेसन थाना है, क्लिफ्टन ब्लॉक 5 है, वहाँ पर वाटर बोर्ड का एक हाइड्रेंट है, जो एक टैंकर जो जहाँ पूरे इलाके को जहाँ पानी सप्लाई किया जाता है। एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर वीरानी सी है। उस ग्राउंड के पास जो है उनकी लाश मिली थी मोहम्मद यूसुफ की, जिनके सर पर जो है इंतहाई बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया था। उनके सर पर पत्थर मारे गए थे उन्हें जो, और फिर मुल्ज़मान मारने के बाद वहाँ से फ़रार हो गए थे। फिर शाम गए थे जब फिर जाकर उनको इत्तला मिली थी कि इस तरह वहाँ पर जो यूसुफ को जो कत्ल कर दिया गया। उनकी बॉडी फिर हॉस्पिटल पहुँची, फिर घर वाले यहाँ से वहाँ पहुँचे, लेकिन उस वक्त तक कुछ भी नहीं पता था, पुलिस को भी नहीं पता था, कि पुलिस भी नहीं समझ पा रही थी कि हो क्या गया यहाँ पर। पुलिस इब्तदाई तौर पर उसको कोई हादसा करार देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाद में जब इनके बुढ़ा साहब वहाँ थाने पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँचे, फिर उन्होंने बताया कि जी इस तरह ये बाकायदा कोई कत्ल की वारदात है, पुलिस क्यों इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है। और उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, तकरीबन 1.5 साल गुजर, 1 साल 1 महीना होने को आ गया इस वाक़े को, लेकिन आज तक पुलिस का वही रवैया है कि इस वाक़े में मुलव्विस किसी भी मुलज़िम को गिरफ्तार भी नहीं कर सकी। नहीं, सस्पेक्ट तो फैमिली साइड तो है, ये तो कह रही है कि मर्डर है। वो कोई लोग हैं जिनके ऊपर शक है, इन्हें शक तो नहीं है, इन्होंने कहा कि कोई नामजद नहीं किया। मैं इस बारे में आगे भी पूछूंगी, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उस फैमिली से मिलवाना चाहूँगी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिनका साया अब इनके साथ नहीं है। हमारे लिए बहुत आसान होता है यहाँ पे आके एक शो करके चले जाना, ये बोलना कि अच्छा ये था या वो था, लेकिन वो दर्द जो इनके दिलों में है उसको हम महसूस तक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साया, इन बेटियों का, मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है, मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है बयान करने के लिए कि इस वक्त इस मौके पे मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बात शुरू करूं मैं उनसे। लेकिन हिम्मत रखनी है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी रुकती नहीं, और हम आए हैं इनकी सदा सुनने के लिए और आप तक लाने के लिए कि आप लोग भी सुने और मदद के लिए आगे बढ़ें। प्लीज़ हमें कॉल करें, और जो इस नेक काम में हिस्सा बनना चाहता है, इस नेक काम का हिस्सा बनना चाहता है, प्लीज़ हमें कॉल करें। सबसे पहले मैं मिलवाना चाहूँगी नसीमान जी। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, बहुत बहुत दुख हुआ, बिल्कुल लफ्ज़ नहीं है बयान करने को, क्योंकि बाप, मियाँ, ख़ानदान का सरबराह सब कुछ होता है। सबसे पहले मैं आंटी आपसे पूछूंगी, हम आए हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, मदद करने के लिए। आपने हिम्मत रखनी है और अल्लाह का शुक्र करना है, बेशक, क्यों नहीं, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताएं कि उस दिन हुआ क्या था? उस दिन सुबह 8 बजे घर से चले गए थे बगैर नाश्ते के, और मैं माजर के शादी चाचा की बेटी की थी, वहाँ चली गई थी। ये बच्चियाँ 3 मेरी घर पे थी। ठीक। फिर रात को वहाँ पे कोई तकरीबन 10 के 11 का टाइम था, भाई की तरफ फ़ोन गए, भांजे की तरफ, भाई की तरफ। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया, मुझे अफरा दफरी बस हो गया था एकदम।
फिर मैंने पूछा, मैंने बोला क्या बात है भाई? बोल रहे हैं कुछ बात भी नहीं। मैंने बोला नहीं कुछ तो बात है, आप लोग कितने परेशान हो गए हो? बोल रहे नहीं कुछ भी मसला नहीं है। किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया भाई, लोग सब चले गए जिन हॉस्पिटल में। हम लोग बाद में जब आए तो मुझे यहाँ आके पता चले ये मसला मेरे साथ हो गया। हाजरीन, इन 7 बेटियों के बाप बस 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 आपने बात करनी है ना, हमें बताना है तो हमें पता चलेगा ना, है ना? अच्छा ये बताएं, अच्छा बस बस इतना अब इतना दर्दनाक हादसा, इनका सहारा क्या कहा जाए? मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है इस वक्त। मेरी पूरी शादी टूट गई, मेरे कुछ जरिए ही नहीं रहे, पूरी जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई। कोई सोचा भी नहीं होता ना, प्लानिंग भी नहीं की होती कि एकदम से ऐसा वक्त आ जाएगा। और मुझे तो तकलीफ, हम अपनी ज़िंदगियों में कितने मसरूफ़ होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता आगे पीछे क्या हो रहा है। एक तो आपकी नेचुरल डेथ हो ना, कि कोई बीमार हो और फिर आप ज़हनी तौर पे तैयार होते हैं, इस किस्म के हादसे को तो अब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान। इतने बेज़मीर लोग हैं दुनिया में। ज़रूरत है टीवी पे ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिससे लोगों के बहुत खुशी हुई आप सब हमारे दुख बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं। अभी तक अच्छा, सबसे ये बताइए, आपके मियाँ की किसी से दुश्मनी थी? कैसे? जी नहीं, बिल्कुल। अच्छा, करते क्या थे अंकल? जी वाटर बोर्ड में थे, वालमैन थे। अच्छा जी, पानी सप्लाई करते थे। अच्छा, ब्लावर हाउस के सामने। खुश थे, काम से खुश थे, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? उनके एक्सीडेंट हुए, तकरीबन पूरे 2 साल घर पे रहे जैसे। सब इतनी तारीफ कर रहे थे उनके साथ वाले के, बहुत अच्छे इंसान है। कोई किसी किस्म है कि पार्ट टाइम में रिक्शा भी चलाते थे। जी, रिक्शा भी चलाते थे जी। लेकिन घर का सुबह ये निकलते थे 7-8 बजे घर से, और रात को 12-1 बजे घर पे दाखिल होते थे वापस। जो पूरे दिन 15-16 घंटे ये मेहनत करने के बाद फिर घर पर आते हैं। ऐसे किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? सबसे बड़ी बात तो ये। और इनकी 7 बेटियां थी। ये खुद भी हमने जो इनकी जो हिस्ट्री मालूम की थी, खुद ये हार्ट पेशेंट है, ये हार्ट पेशेंट है, ये डायबिटिक पेशेंट है ये, और इनके आगे पीछे कोई मदद करने वाला नहीं था। इस पूरे साल 1.25 साल जो गुजरा है, पुलिस की बेहिसी ये रही है जी कि जब ये लोग इनके घर वाले इनके भरोसा लवाइकिन थाने जाते थे तो पुलिस वाले इनसे भी पैसे मांगते थे कि आप पैसे देंगे तो आपकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। वहाँ पर सब इंस्पेक्टर नसरुल्लाह थे जो वहाँ से तब्दील हो गए और केस किसी और के बाद ट्रांसफर हो गया, और ये इतने डिसहार्ट हुए हैं कि जब से उस ऑफिसर के पास से केस ट्रांसफर हुआ है, इन्होंने पलट के पूछा भी नहीं कि अब क्या है, क्योंकि इन्हें उम्मीद ही नजर नहीं आ रही वहाँ से इंसाफ की कि आए हमारे बाप के या हमारे प्यारे की कातिल पकड़े भी जाएंगे। इसमें हम आगे भी जरूर बात करेंगे। दफ्तर के अंदर ही जो इनका ऑफिस की लोकेशन है, प्रेमिसेस के अंदर ही मारा है। इस पे बात करते हैं सालिक भाई। इसमें अभी पूछना चाहूँगी आंटी से कि आखिरी वो लफ्ज़ क्या थे जब वो जा रहे? कुछ नहीं, उस दिन कुछ नहीं बोला? कुछ भी नहीं। कोई खाने की फरमाइश की हो, कोई नाश्ता घर से लेके गए हो? नाश्ता बना के रखे, मैं किचन में ही थी। मेरा जो इसरार अहमद बेटे, उनसे मैंने पूछा, मैंने बोला बेटा आपके पापा कहाँ हैं? बोल रहे हैं मामा वो तो चले गए, वो तो नहीं है। मैंने बोला क्यों? बोल रहे हैं पता नहीं चले गए, बस इतनी बात हुई। नहीं तो नाश्ता करके जाते हैं, सब कुछ घर में बोल के जाते थे, बच्चों से मिल के जाते थे। उस दिन किसी बच्चे से नहीं मिले। किसी बच्चे से? जी नहीं, किसी से मिले। बल्कि रात को भी गुस्सा थोड़ा सा उनको किसी बात पे आ गया तो गुस्से में ही सोए। और ये पछतावा अब है आपको? भी बहुत ज़्यादा है कि खाली पेट गए। अब ये नहीं मालूम दिन में उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। तबीयत की वैसे कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैं बोल रही हूँ इतना शायद कोई कम ही हो जितने वो अच्छे थे। किसी पर शक नहीं है आप लोगों को? पुलिस ने भी अभी तक जो तफ्तीश की है उसमें इनके जो भाई हैं उनसे मेरी जो बात हुई है, फिर वो भी कह रहे थे कि जी हमें किसी पे शक था नहीं। हमने पुलिस से भी यही कहा कि आप खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लूप होल्स है उस थाने की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो काम किए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिवायत थे
जिसके जरिए पुलिस कातिलों तक पहुंच सकती कि थी। अगर ऑफिस के अंदर ये वारदात हुई है, उस शिफ्ट पे कौन कौन मौजूद था, वहाँ पे कौन नहीं, आया वो गया? अकेले वहाँ होते थे क्योंकि वाटर बोर्ड के वो मुलाजिम थे, तो जो वहाँ के जो टैंक हैं जी जहाँ ये वॉलमैन थे, वहाँ ये अकेले ही होते थे। शिफ्टें लगती थी इन लोगों की 8-8 घंटे की। जी, इनकी 3 से रात 1 बजे तक होती थी। 8 घंटे की अच्छा जी, सिर्फ इस शिफ्ट के अलावा जैसे अभी बताया सालबा ने कि वो रिक्शा भी चलाते थे। जी, रिक्शा सुबह लेके जाते थे 7 बजे जैसे। अच्छा। तो 3 बजे अपने वहाँ पहुँच जाते थे। वहाँ पहुँच जाते थे, वहाँ से काम करके रात वहाँ को पहुँचते थे। 1-1:30 बजे अपने घर पे आते थे। और ये तो बच्चियों के साथ कैसे थे, किस तरह से, कौन सबसे शाम में कौन सबसे लाडला है? लाडला छोटी वाली, क्या नाम है बेटा आपका? ज़ैना। इधर आ जाओ, इधर मेरे पास। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। ये रो गई है। नहीं रोती। आपकी मामा है, आपके पास हाँ। अम्मी है, बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, हम सब हैं। हाँ, तो बहुत बहादुर, अपनी अम्मी की तरह बहादुर हो ना। नहीं रोती। बस बस बस। पूछा नहीं जा रहा मुझसे, तो सख्त कुछ पूछा नहीं जा रहा। उफ, ये हिचकियाँ, ये रोना, ये दर्द। कितने साल की? 10 साल। अभी जो ये केस है साले की किस स्टेज पे है? अब इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है, फाइल खुली है अभी तक, क्या चल रहा है? फाइल दब गई। फाइल दब गई। जो नॉर्मली जो होता है इस शहर की, इस कत्ल की वारदात को भी उन्होंने शायद जो शहर में जैसा नॉर्मली रूटीन समझ लिया कि टारगेट किलिंग हो गई, आम आदमी की जान चली गई, फिर फाइल दब गई वहाँ पर। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। किलिंग में भी कोई शूट करके चला जाता है, ये तो टॉर्चर किया गया। बाकायदा टॉर्चर करने के बाद उनको वहाँ पर इतने बेदर्दी से पर्सनल एनिमिटी वहाँ महसूस होती नजर आती है। ऑन क्राइम सीन जस्ट बिकॉज जिसके वहाँ से ब्लॉक मिले हैं पुलिस को, खून से आलूद थे वो, उन ब्लॉकों के जरिए मारा गया उनको। बच्चों के सामने डिटेल ना बताएं, बट 7 बेटियाँ, एक की शादी हो गई है जी, 2 की शादी हुई है, 2 की शादी और 2 बेटे भी हैं आपके? जी, 2 बेटे। मोमिल, पता है आपको जिस दिन इनका कत्ल हुआ है उससे शायद 15 से 20 दिन के बाद उनकी दोनों बेटियों की रुखसती थी। जी पता है। और दोनों बेटियों की रुखसती थी, फिर वो तमाम चीज़ें इतनी मुश्किल से जो उन्होंने तमाम चीज़ें वो अरेंज की थी उन्होंने तमाम। मुझे बताएं कि फिर कैसे हुई शादी, कैसे कराई, किस हालात में? बस बड़ी मुश्किल से भाइयों ने करवाई दी। कुछ पहले का थोड़ा बहुत बनाया हुआ था उनके अबू की ज़िंदगी में, कुछ फिर ऐसे कर करात के करवा दिए। बड़ी परेशानियों से ही हुई है। सोचा था सारे कोई बसाए नहीं थे, कोई वक्त दिखाएगी। जी। सोचा था आपने कभी? नहीं, कभी भी ये नहीं सोचा था। कौन सोचता है? हम लोग। अगर मुझे इतनी सोच होती उसी दिन में नहीं जाती, घर से बाहर ही नहीं जाती। कितना बड़ा हादसा मेरे साथ हो जाएगा, इस चीज़ का इल्म में भी नहीं था। डर, खौफ या कुछ हम लोग सुन के, ऐसी खबर सुन के इतने दिल में अपने बच्चों के लिए खौफ होना शुरू हो जाता है कि घर से बाहर ना निकलो, बाहर दुनिया का नहीं पता। आप लोग सब कैसे हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को? डर लगता है, खूब बुरे ख्वाब आते हैं, बच्चे अब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जी। जब हम लोग मतलब दिन में 10 बार ये सोचाती हमारे साथ ये कैसे हो गए और ये क्यों हुए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा कोई और सहारा भी नहीं था, वही थी हमारे घर के सरबराह वो थे, उनके अलावा तो कोई भी नहीं है। जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बहन भाइयों ने भी हमें छोड़ दिया सबने, क्योंकि उनको मालूम आ गई अब ये वक्त आगे इनको खिलाना पड़ेगा। हमारा साया चला गया तो सबने हमें छोड़ दिया। जिसका साया नहीं होता उसका अल्लाह भी तो होता है ना? बेशक, बिल्कुल, क्यों नहीं, इस पे तो यकीन है ना? अल्लाह ज़िंदगी करे। मेरे भाइयों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा की है। उनके अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद किराए के मकानों में रहते हैं, लेकिन मेरे साथ फिर भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उसका अजर मिलेगा जी बिल्कुल, बेशक बेशक। आपका क्या नाम है? महनाज। मैं क्या पूछूं, आखिरी बात क्या हुई थी बाबा से? क्या कहते थे अब्बू बाबा? फरमाइशें पूरी करते थे। अब्बू कहते थे आप लोग दुआ करते हैं कि जिसने भी ये किया है वो पकड़ा जाए?
हम लोगों की इतनी ज़्यादा दुआएं, हम तो चाह रहे हैं जो काल उन्हें वो आज हो जाए, हमारे सामने वो कातिल आए, और वो आएगा तो हमें सुकून आएगा, क्योंकि हम उससे पूछने चाहते हैं क्यों इतनी बेदर्दी से उसने मारा और कौन है ऐसा शख्स। नहीं, नफरत हुई कैसे? कौन नफरत इतनी कर सकता है जिसका अगर कोई दुश्मनी भी नहीं है, खानदान में कोई दुश्मनी नहीं है? जी नहीं। क्या इनकी आगे पीछे कोई नहीं? अच्छा मुझे बताइए कि खानदान ने कितना सपोर्ट किया? बिल्कुल भी नहीं किया, खानदान ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, पीछे हट गए सब। ऐसे मौके पे बिल्कुल पीछे हट गए, कोई आगे नहीं बढ़ा, किसी ने हाथ नहीं बढ़ा? नहीं, किसी ने कोई पूछता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको चीज़ का पता चल गया अभी हम लोग इनको खिलाने के लिए देंगे, ये तो हमें नहीं देंगे, इस वजह से वो पीछे हट गए कि कोई आना जाना नहीं है, बस किसी ने पूछना फैसला नहीं है। नाज़रीन, एक ये कमरा है और एक इससे भी छोटा कमरा यहाँ पे है। घर की दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। आप ये देखें ना, ये मेरी दीवारें सारी टूटी हुई है, सब भी दरारें आई हैं सब। लेकिन मोमन मैं ये कहूँगा, ये भी बहुत सब्र और सुकून की बात है कि इनको अब तक ना कातिल शिनाख्त हुए हैं जी, और ना इन्होंने किसी को नामजद किया है। अगर ये नामजद कर भी देते तो वो उससे ज़्यादा मुश्किल घड़ी होती है। 3 महीने बाद वही शख्स इनके घर के बाहर घूम रहा होता तो इनको ये घर भी छोड़ना पड़ता। बेटियां हैं, नहीं, सिस्टम यही है, सिस्टम यही है। ये सिस्टम है। हमारे पास एक कॉलर भी, हम उनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ मौजूद? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मोमा? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं फातिमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहेंगी आप? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अभी इद्दत में, मेरे को वो जन थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे, यारा ऐसे लोग, हुकूमत क्यों नहीं कुछ करती? बहुत बेदर्दी से मेरे कानून को भी इसी तरह कत्ल किया गया बगैर किसी वजह के। तो प्लीज मैं अपनी इन बहन से कहना चाहती हूँ, मैं अभी इद्दत में हूँ, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि हौसले से काम लें, हिम्मत से काम लें। आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, बच्चों को संभालना है। मेरे बहुत छोटे छोटे बच्चे रह गए। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तब मेरी बेटी 8 महीने की थी, अभी 3 महीने का थे उनकी डेथ। बहन, मुझे आपकी बिल्कुल ठीक तरह से तो आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना नंबर लिखवाएं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हमारे साथ सफ़र साहब भी यहाँ मौजूद हैं JDC के। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बल्कि मदद करेंगे आपकी, आप फिक्र मत करें। मैं आपसे पर्सनली बात करूँगी शो के बाद। क्या अभी तक आपने, आप जैसे बता रहे थे कि कोई नामजद नहीं किया गया, क्या फॉलो अप है अभी तक आपने इनके केस के मुताबिक? जी, इनके केस को देख रहे हैं। सालिक इनके केस के मुताबिक फॉलो अप क्या बताएं? देखिए, इसमें हुआ कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि स्टैटिक सिचुएशन है। 4-5 महीने तो शुरू में ये परसू करते रहे, लेकिन ये लोग गरीब लोग थे। था वो इस वाक़े का शिकार हो गया। घर पे इनके फाकों की नौबत आ गई थी। कहाँ से वो पुलिस को पैसे देते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है? आपको ये पता है ना कि देखिए हमारे पुलिस सिस्टम में ये है कि पैसा देंगे तो फाइल आगे बढ़ेगी। जो पैसा देगा, अगर मैं चाहूँगी कि मुझे ये भी बताएं कि अभी घर का खर्चा किस तरह चला रहे हैं, अभी एट द मोमेंट किस तरह ये सब कुछ हो रहा है, जो घर के हालात हैं। 2 बेटे भी हैं, 2 बेटे हैं ना आपके? कहाँ हैं 2 बेटे? मैं चाहूँगी कि वो भी, अच्छा मैं उनको प्लीज़ बुला लें। जब तक हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे थे। और नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, इनकी सदा भी सुननी बाकी है। We'll be right back. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें दूसरों का दुख नज़र ही नहीं आता। एक टाइम था हमारी बेगम का, तो बोलते थे गाड़ी दरवाजे मिला, फिर मैं बैठूँगी। और अब जो है ये 1-2 मील 3-3 मील चल रही थी। हमारे अतराफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ये ठेला लगाते हैं, जो होता है रोज़ाना का आता है, उसमें से देते हैं खर्चे के लिए, उसी पे गुजारा होता है हमारा। पर जानना बहुत ज़रूरी है, देखना ना भूलिएगा इंसानियत। सुबह सवेरे
समा के साथ। और तुबा कॉलर की आवाज भी आ रही है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ अभी अभी ज्वाइन किया है जुनेद भाई ने, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद भाई। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे हैं नसरीन आंटी की और इनके 7 बेटियां और 2 बेटे। जैसे कि आपने सुना कि इन बच्चों का साया, इनका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? कौन बनेगा इनका सहारा? कौन है इस घर में कमाने वाला? कौन देगा इनका साथ? मैं अपील करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से जो मुझे देख रहे हैं कि प्लीज़ आगे बढ़ें, मदद करें, इनकी मदद करें, ऐसे लोगों की मदद करें कि हम ही हैं जो इनका सहारा बन सकते हैं। मैं आप लोग की कॉल्स का वेट करूंगी और बात करेंगे हम। आंटी मुझे ये बताएगा कि जब मोहम्मद यूसुफ साहब हयात थे तो कभी उन्होंने कोई ऐसी बात कही जिससे आपको महसूस हुआ हो जी नहीं, कभी कि कोई प्रॉब्लम है? कभी भी नहीं हुई ऐसी। उम्र कितनी थी उनकी? उनकी उम्र थी 55 साल। 55 साल जी। मेरे तो दिमाग से वो सारा सीन नहीं निकल रहा जो सालिक भी अभी बता रहे थे कि जुनेद भाई वहाँ से जाए वारदात से फिंगरप्रिंट्स नहीं कलेक्ट किए गए, जो मुजरिम, मुलजिम, कातिल, उसकी चप्पल वहाँ रह गई, वो नहीं, कोई किसी किस्म की ना फैमिली में इन्वेस्टिगेशन की गई ना दफ्तर में की गई कि आया जिस इंसान ने मारा और इतनी बेदर्दी से मारा, इतनी सफाकी से मारा, कोई दुश्मनी के बगैर कोई इस तरह नहीं कर सकता। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे एक पूछना है, बहुत अच्छा पॉइंट, कि जो दफ्तर वाले लोग थे जी, जब से ये हादसा पेश आया तब से वो उन्होंने आप लोग को देखा, पूछा, पेंशन होती है, ग्रेजुटी होती है जी, अभी ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल से ज़्यादा हो गया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी आमदनी कितनी थी? 13,000 थी उनकी। 13,000 आमदनी। कितने अरसे से नौकरी थी? 13,000 में हो गया इनके हमारी शादी के 28 साल, तो उन्होंने 1 साल पहले जॉब की थी, मतलब 29 साल तक जैसे 29 साल से जॉब। 29 साल। अच्छा, 13,000 रुपये में क्या घर का खर्चा हो जाता था? जी, साथ में फिर रिक्शा भी चलाते थे, नहीं होता था। फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, उसमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को हुई। मसले मसाइल खड़े हो गए कि ज़ाहिर है वो चरपाई भी लग गए। 2 साल मेहनत करते थे जी, मेहनत अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करते थे। कभी छुट्टी नहीं उन्होंने ईद के दिन भी नहीं की, अपनी जॉब पे दूसरी जॉब भी की, रिक्शा भी चलाया, बहुत मेहनती थे। बेटियों का इतनी माशाल्लाह से बेटियां, 7 बेटियां, इनकी शादी कराना, इनका जहेज इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें जहन में थी। 29 साल तक जॉब की और ऑफिस वालों ने ना कोई। इस घर का किराया कितना है? जी, मकान अपने, मकान उनको भी रब्ता करना चाहिए, उनको भी रब्ता करना चाहिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये पेंशन 29 साल अगर ये बोल रही हैं तो पेंशन तो फिर बनती है ना? और जब आपका इस तरह से वाकया हुआ ऑन ड्यूटी, अगर वो भी ऑफिस बिल्डिंग के अंदर मारे गए और ऑन ड्यूटी मारे गए, अपना प्रोविडेंट फंड वगैरह भी जमा हुआ होता है इतने सालों, कुछ नहीं हुआ। कभी आप गई, कभी आपने पूछा, कभी आपने मांगा? नहीं, मैं नहीं गई, मैं अभी तक नहीं गई। अभी तक नहीं गई जी? नहीं। कोई खानदान में से कोई गया, कोई किसी को भेजा, किसी भाई को भेजा? भांजा जाते, छोटा भांजा जो जिसको बेटी दी हुई वो जाते। अच्छा, वो जाते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन वहाँ से कोई आपको कोई अभी तक कोई मसला मतलब क्लियर नहीं हुआ? नहीं, आपको खुद जाना पड़ेगा एक आध बार, किसी सीनियर से मिलें, पूरा मामला देखें, फिर उसके बाद वो आप अगर बताएंगे तो उसको हाईलाइट करते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि ये तो आप ऑन ड्यूटी आप पे शोर मारे गए तो इदारे के ऊपर बात जाएगी कि उन्होंने सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं किया हुआ था।
आप उनको भी सू कर सकती हैं, इदारे को भी। कोई उनका एहसान नहीं होगा बीबी आप पर, आपके मियाँ की मेहनत की कमाई है जो उनके पास है, और इन बच्चों का वो हक है जो उन्होंने रोका हुआ है। उनका मर्डर हुआ, मैं वहाँ गई हूँ इद्दत के बाद, मुझे खुद हैरत सी बात लगती है वहाँ कैसे उनका कत्ल हो गया, कि क्या वहाँ कोई इतना बंदा नहीं था जब उनको कत्ल करके ऐसे फेंक दिया गया। वक्त क्या था? 8 बजे, रात के 8 बज रहे थे। मुझे ये बताएगा कि उस वक्त फौरन उसके बाद आप गई थी या? जी नहीं, मैं इद्दत के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद। कोई गया था आपके साथ? पुलिस वाला? मेरा ज़हन बिल्कुल बेहोश हो गया कि मुझे कोई समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो गया। आप जब वहाँ गई हैं तो किस तरह से आपसे पेश आए वो लोग? जी वहाँ पे एक जो बंदा था ड्यूटी वाला, मुझे बोल रहा है आप क्यों यहाँ पे आई हैं? मैंने बोला मैं इस सिलसिले में आई हूँ, बच्चे को पहचानती हूँ, बच्चा 2-3 बार अपने पापा के साथ गया था जी। तो बोल रहे हैं आप क्यों आई हैं? मैंने बोला बस मैं देखने आई हूँ ये जगह। बोले यहाँ तो कई ऐसे हो जाते हैं हादसे, कौन किसी का ख्याल करते। हादसा था ये वारदात को हादसा बना, गलत चीज़ है, फिर मैं इस चीज़ को पूरा करना था। नहीं, या तो छुपा रहे हैं वो जानबूझ के किसी चीज को कि ना इधर आए ना यहाँ पे शक पड़े। किसी ने केस को परसू नहीं किया। मैं जुनैद भाई से भी पूछना चाहूंगी कि जुनैद भाई आप क्या कहेंगे कि हमारे माशरे में ये सब क्या हो रहा है? किसी को कोई मार के चला जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई बाद में पूछता ही नहीं। 1 साल हो चुका है, इन बच्चियों का कौन सहारा बनेगा? इन बच्चों का, ये 2 बेटे 7 बेटियां, कौन पूछेगा इन्हें? क्या होगा? सबसे पहले तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला इनको सूरह जमील अता करे जो कुछ उनके साथ हुआ है। बाप का तो कोई नेमो बदल नहीं है। बाप और माँ ये 2 रिश्ते ऐसे हैं कि कायनात में कहीं भी आप चले जाएं, रिश्तों का कोई नेमो बदल हो ही नहीं सकता। कोई उन बेटों से पूछे या बेटियों से पूछे कि जिनके सरों से साए उठ जाते हैं, और जब दुनिया उन पर उंगलियां उठाती है, या दरिंदा सिफत लोग जब अपनी दरिंदगी को मिटाने के लिए उन बच्चियों की तरफ देखते हैं, और उस वक्त वो बच्चियां जब अपना दामन बचाकर अपने आप को यानी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के तहत जो है समेट के रखती हैं, उस वक्त उनसे पूछे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होती है। बहुत सी बातें अभी ज़ाहिर दौरान गुफ्तगू हो गई, मैं एक एक करके 2-4 बातें करना चाहूँगा। जी देखें, पहली बुनियादी बात यह है कि मैं इन खातून की जो पथराई हुई आँखें हैं ना, मैं इनको देख के अंदाज़ा कर सकता हूँ, और इनके अंदर जो एक सहम मौजूद है, ये सहम बुनियादी तौर पर जो है सिस्टम का सहम है, इस माशरे का सहम है, अदम इंसाफ का सहम है, ये जो दरिंदगी इस माशरे के अंदर सराहियत कर चुकी है, ये इसका सहम है, कानून और इंसाफ के ना मिलने का सहम है, कानून और इंसाफ के दरवाज़े पर जाकर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी जो मुजरिम हैं उन्हीं को जो है वो तौक़ीर के साथ पेश किए जाने का सहम है। इस बात का सहम है कि अगर गलती से इन्होंने कानून का दरवाज़ा खटखटा दिया तो इनको अपनी जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि अपनी बेटियों की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा, अपने बच्चों की जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में क्या करे बंदा? माशरे में क्या करे? जुल्म करने वाला ताकतवर लगे और आप इतने बेबस हों कि आपको ये हो कि जिस बेदर्दी से वो इंसान मार गया, अगर उसको परस्यू किया तो पता नहीं वो बच्चों पे। आबदा साहब जो बात कर रही थी ना बीच में, बड़ी अहम बात थी। देखें, जिस मुल्क के अंदर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उसको गन शॉट कर दिया जाए और आज तक जो उसकी तहकीकात ना हो, जिस मुल्क के अंदर जो है वो आलम ये हो कि मोहतरमा जैसी इतनी अजीम लीडर को जो है मारने के बाद उनका पोस्टमार्टम तक ना हो, शवाहिद मिटा दिए जाएं, आप उसमें एक मोहम्मद यूसुफ साहब की बात कर रहे हैं कि साहब उनके फिंगरप्रिंट्स हम देख लेते और वो पत्थर को देख लेते और वो चप्पलों को देख लेते। मुझे महसूस, सॉरी टू से, मुझे महसूस हो रहा था कि शायद थोड़ी देर के लिए हम यूरोप में बैठ के बात कर रहे हैं। हम उस माशरे में रहते हैं जहाँ पर इंसान की जान की कदर नहीं है, ये तय हो चुका है, ये लिखा जा चुका है, तो जहाँ पर इंसान को कुत्तों से और बिल्लियों से ज्यादा बदतर समझा, बेहिसी है। गैर जिम्मेदारी भी है भाई, आप देखिए गैर जिम्मेदारी सबसे पहले, अगर कोई उस मौके पे कोई ऐनी शाहिद था, उसकी गैर जिम्मेदारी की उसने रिपोर्ट नहीं किया, उसको पता उसके साथ क्या हुआ। आप समझे मेरी बात, आपकी बात दुरुस्त है, आपका कुड़ना जलना सही है, लेकिन मेरे माशरे की ये तस्वीर है, इस तस्वीर पर लिखा ये है कि मैं किसी के खिलाफ गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अपनी जान की फिक्र है। इस तस्वीर पे ये लिखा हुआ है कि पुलिस मुकम्मल तौर पे करप्ट है और थाने बिकते हैं।
इस तस्वीर पे ये लिखा है कि गरीब का कानून नहीं है। आप और हम लोग गए थे ना लाशारी के घर पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोज मैसेजेस आ रहे होते हैं, रोज मैसेजेस आ रहे होते हैं, आज हम कोर्ट में खड़े हैं, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं। पैसा है, ताकत है, सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा। जिस बाप के साथ मुझे आप बताइए, ये जरा क्या, ये कैमरे में ये नन्हे चेहरे जो हैं, ये प्यारे से चेहरे जो आप बार बार देख रहे हैं, यही तो ये फूल जैसी बच्चियां जो हैं, ये मैं इस औरत की कैफियत को समझ सकता हूँ कि ये खातून बेचारी, मैं आपको बताऊं, ये जो गम का पहाड़ इनके ऊपर टूट गया ना कि मेरा शौहर चला गया, मेरा सरताज चला गया, इस गम को तो भूल गई। अब गम ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस केस की कोई भिनक की वजह से या कोई सूंघता हुआ दरिंदा जो है कहीं मेरे घर के अंदर ना घुस जाए। ये जो बच्चियां हैं ना, इन बच्चियों को अब संभालना असल मकसद है इनका। अभी एक सवाल हम ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे ना कि आपके जहन में किसी कोई शक हो, कोई बात हो, एकदम ये खामोश हो गई। वजह क्या है कि इनको पता है कि जिस माशरे में आप रहते हैं साहब, इस माशरे के अंदर अगर आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे तो आपको जिंदा भंबोड़ कर आपको जो है वो दरगोर कर दिया जाएगा। देखिए तो कौन बनेगा इन हाँ, बेटियों? मेरा एक ही सवाल है, ये जो सहारे की बात है ना, या ये इस सदा पे लब्बैक कौन कहेगा, एक बात अपने जहन में रखें। मुझे इनको देख के जहाँ बेइंतहा गम हो रहा है ना, वहाँ बेइंतहा खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की है कि हमारा जो तवक्कुल है ना वो अल्लाह की ज़ात पे। देखिए कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता कायनात में, कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता सिवाय अल्लाह के, जो है ना कोई किसी का मददगार नहीं है। अल्लाह ही बंदों को मुंतखब करता है और अल्लाह ही बंदों के ज़रिए से काम करवाता है। ये असल में ये एक सिंबल है। बात ये है कि ये केस आप हम इस वक्त देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि हम आपस में एक दूसरे का दर्द बांटें। आपके 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 कुर्ब जवार में, आपके अतराफ़ में, आपके पड़ोस में, आपके आगे पीछे, आपके पड़ोसियों में कोई ऐसा केस अल्लाह ना करे होगा ज़रूर जो आपकी आपकी मदद का तलबगार है। अल्लाह ने अगर आपको मुंतखब किया है, आप अपनी जगह पे बैठ के, ये नहीं कि इस वक्त आप इस्लामाबाद से इनकी मदद करें, आप अपनी जगह बैठकर उन लोगों की मदद करें। और मदद भी जरूरी नहीं है, यही मैं अपील करना चाहूँगी, फिर इसमें भी बरकत होती है। ये मैं अपील भी करना चाहूँगी जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं कि जो भी जिस तरह की भी मदद कर सके, माली मदद कर सके, कोई इनको इंसाफ दिलाने में मदद कर सके, वो अब इंसाफ को तो भूल जाइए मोमल, ये बात ना इनकी 5 बच्चियां, शादियां होनी है, पढ़ना है, लिखना है, बेटे बस ये बात कीजिए। अगर स्कूल में एडमिशंस दिला दे, इनको एक प्रॉपर कहीं एक सहारा मिल जाए। ये घर इस काबिल नहीं है तो किसी दिन भी गिर सकता है। किसी भी टाइप की, किसी भी हाल की अगर आप इनकी मदद कर सकें तो ये मौका है, अभी ये मौका है, क्योंकि हम अभी फिक्रमंद हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह होगा। उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। इनका बहुत बड़ा पान है कि इन्होंने अब तक अल्लाह के नाम लेके हाथ नहीं फैलाया किसी का। बिल्कुल एक आंसू का सवाल होगा उन तमाम मुखय्यर से, इंशाल्लाह होगा भी नहीं, फैलाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। मुझे एक बात बताइए, आप हम 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं और बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मोमल जरा तवज्जो रखिएगा बात पे। हम गाड़ी में आ रहे होते हैं ना, एसी अगर चिल्ड ना हो ना तो हम एकदम सोचते हैं कि क्या वजह है, मजा नहीं आ रहा है एसी के अंदर, इतनी गर्मी हो रही है। ऐसा ही है बिल्कुल। इस वक्त हम यहाँ बैठे हैं, इतने एग्जॉस्ट हुए हैं, बिल्कुल बार बार हम सोच रहे हैं शायद फैन ऑन हो जाए किसी तरह से, ऑडियो का प्रॉब्लम ना हो, बार बार टिश्यू करना पड़ रहा है, ये पसीने में शराबोर इस वक्त हुए हैं। बिल्कुल सोचिए कि ये एक कमरा, इसे डेढ़िया कहते हैं बेसिकली, मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना ये डेढ़िया है, ये डेढ़िया इस तरह के कई डेढ़िया जो है ना पाकिस्तान के अंदर है, जहाँ पर गरीब जो है ना बेचारा पूरी फैमिली के साथ बसता है, 8-8, 10-10 लोगों के साथ। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इस वक्त इनकी मेरा ख्याल 7 बेटियां इस वक्त आपकी हैं, 7 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी, 2 बेटियों की शादियां हो गई आपकी जी। इस वक्त आपके साथ कितने? 5 बेटियां और 2 बेटे और ये खुद जी 8 लोग जो हैं इस डेढ़िया के अंदर रहते हैं। यानी एक कमरा ये है और एक वो कमरा नहीं है बेसिकली, जो दूसरा है वो सहन था। जरा सोचिए कि अल्लाह ने इनको कितना साबिर और शाकिर बनाया है कि हम जैसे लोग जिनका एसी बंद हो जाए हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जनरेटर खराब हो जाए, जो कि आजकल लाइटें जा रही हैं। ये लोग बेचारे डेढ़िया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चेहरा बता रहा है कि ये चेहरा आज भी शाकिर है, आज भी साबिर है। तो असल जो माशरे में बात हमने करनी है ना, वो ये करनी है कि इंसाफ तो छोड़ देना इस मुल्क में, वो तो पता नहीं कौन सा इनकलाब आएगा, कौन सा वक्त आएगा, कम से कम मैं इस हवाले से तो पूरी उम्मीद नहीं बिल्कुल। और ये इनको गलत डी ट्रैक करने वाली बात है कि किसी और मसले में उलझ जाएंगे। इनके लिए क्या कर सकते हैं, ये असल बात। बिल्कुल असल बात ये इनकी बेटियों की शादियों के मामलात हैं, इनके बच्चों का फ्यूचर है,
इनकी जो पथराई हुई आंखें हैं, बस ये असल बात है। असल इनको ये अब तस्लीम ये मिल ना जाए, लगे इनको ये कि असल- अकेली रह गई। इनके दोनों बच्चों की तालीम अगर दिलवा दी जाए तो ये दोनों बच्चे सहारा बनेंगे। अच्छे बिल्कुल, स्कूलों में मैं एडमिशन इसीलिए कराया बच्चों जाए। से बात करना चाहूँगी। सबसे बड़े आप हो और उसके बाद आपका नाम, आपसे मैंने बात नहीं की। महविश, आप क्या पढ़ा है आपने? नहीं, वो अब्बू की वजह से नहीं पढ़ा, हालात सही नहीं थे ना, इसलिए नहीं पढ़ा। शौक तो बहुत है, शौक बहुत है पढ़ने का। अभी भी पढ़ने का शौक है? और वैसे कहते थे आपको आपके अब्बू के पढ़ो या? अब्बू कहते थे मगर हालात सही नहीं थे। घर में दुपट्टे बनाते थे 2 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, यूँ गुस्सा सबसे ज़्यादा किस बात पे नाराज होते थे? गुस्सा करते थे? नहीं, कभी भी नहीं। प्यार करते, हमेशा प्यार करते। जैसे अब्बू को शहीद किया उसने सुबह अपने 11 बजे बात की है। मैं हमेशा अब्बू को ये कहती थी अब्बू पानी नहीं आ रहा, उस दिन 11 बजे बात की, कहते मेरे पानी आए। मैंने कहा जी अब्बू, अरे आज खुश हो ना? मैं अब्बू पानी आ के फिर फ़ोन किया 11:30 बजे, कह रहे मेरे पानी आई। मैं जी अब्बू पानी आ के, कह रहे अच्छा सही, आज खुश हो मेरी बेटी को। क्यों? इसलिए मैं सफाई में ही करती थी करके, हमेशा मैं कहती थी घर साफ हो, पानी का बहुत मसला था। उसे रात में मैंने 8 बजे के दिन काम खत्म करके सारा तो बच्चे लेके आई, अपनी सिलाई करने लगी, वैसे मेरा दिल परेशान हो गया। मैंने कहा, मैंने भाई बाजी को कहा, मैं बाजी पता नहीं क्या हो गया, खाना खाने लगी, मैंने खाना नहीं खाने हो रहा था। मैं कहा यूँ मेरा दिल परेशान हो रहे। वो पप्पू की पेजी आई हुई थी और ताया पू के पेजे आए हुए थे, वो लोग पेजे हुए थे, यूँ ही मजाकें कर रहे थे। मैं चुप हो के, इतने में भाई खाला के पेजे आके मैं उनको कह रही पता नहीं अब भाई अबू नहीं आए। मैंने कहा भाई अबू नहीं आए, मैंने कहा पता नहीं आप फ़ोन करो। मैंने कहा अबू का फ़ोन है, मैंने अबू से कोई चीज़ मंगानी है कि इतने में 1 बजे दरवाज़ा का ये कह रहे इसरार है। हमने कहा इसरार नहीं, हम 3 ही बहने और हम सब शादी में गए हुए। उन्होंने कहा जी, मेरे कज़न बाहर से अंदर आए, उनके आंसू आ रहे थे। हमने पूछा क्या, वो कहते हैं कुछ नहीं हो। मैंने कहा बताओ क्या? मैंने अपनी बहनों को कहा, मुझे यूँ लग रहा है अबू को आके या अबू को बहुत देर परेशान बाहर जाने लगे, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैंने कहा नहीं, उनकी बहन नहीं बताया था, नहीं उनकी बहन और उनके अबू आए यहाँ पर। हमने कहा क्या हो बाजी? कह रहे कुछ नहीं। हमने कहा बताओ, हमें पता लग जाएगा। इतने में मेरी सब कसने आई, सब आई घर पर। वो कह रहे तुम्हारे अब्बू को किसी ने मार दिया। एकदम मैं यूँ ही भाग के की, ना तो बचना ना चप्पलें कुछ भी नहीं, अपनी पप्पो के की वहाँ पर दरवाज़ा खटकाई। वो खोर रही नहीं, चीखना चिराना और पूरी करी वारी पड़ के कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा यूँ एक आदमी आई 5-6 कह रहे आपके अब्बू को मार किया। मैंने कहा हमें क्या पता, हम 3 बहनें घर पे अकेली थी। हमने कहा हमारे अब्बू आए, हमें क्या पता अब्बू वापस नहीं आ रहे। कि अब्बू वापस नहीं आए। क्या एक छोटी सी बच्ची की क्या अकल हुई? क्या सोचती हो? बहुत बहादुर होंगे, इनकी वालिदा बहुत बहादुर है, माशाल्लाह बहादुरी से जीना सीखेंगे और अल्लाह मियाँ हिम्मत भी देगा और सब मिलके इनकी हिम्मत बढ़ाएंगे भी, सब ठीक हो जाएगा। इनके आंसू दिखाएं उन इदारों को जो तनख्वाह तो ले रहे हैं इनके टैक्स के पैसों से, लेकिन चले मुआवजत नहीं की तो इनके बाप के कातलों को गिरफ्तार तो करें। अरे जफर भाई कहाँ किस दुनिया में हम जी रहे हैं? खुदा का वास्ता, कातिलों को गिरफ्तार कौन करेगा यार? आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। ये मैं आपसे बार बार एक बात अर्ज कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता इस बात को समझें, छोड़ें इस बात को। कातिल जो था वो अल्लाह ने जो उसको सजा देनी कर सकते हैं उस पे हम अब वो ये बात ये है कि ये जो बच्चियां हैं ना, ये बच्चियां, खुदा की कसम मेरा कलेजा फट गया इनको सुन के। तो आप सोचिए कि ये फूल जैसी बच्चियों का क्या कसूर है यार? इनके लिए कुछ करें, इनकी शादियां हो जाए, इन बच्चों का फ्यूचर सही हो जाए, इनके लिए कुछ करें। और मैं एक बात और बताऊं आपको, मैं बिल्कुल आपसे बात, एक मसला नहीं है, अल्लाह गवाह है, अगर पूरी कौम जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है ना, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, अगर वो आज मिशन बना ले ना, तो इस तरह के कई घराने जो मदद के इस वक्त जो है वो तालिब हैं। बिल्कुल उन्हीं के लिए, उन्हीं के सामने मसला ये है कि जो अमीर लोग हैं ना, उनके दिल बहुत छोटे हैं। गरीब इंसान एक रोटी होगी ना तो वो भी आपके साथ बांटने को तैयार होता है। बेशक बेशक। इसी अपील के साथ नाज़रीन मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। प्लीज 1 सेकंड, कुछ सेकंड अगर आप लोग सोचें
तो ये सदा आप लोग तक पहुंचेगी क्लियरली। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉट। वेलकम बैक नाजरीन। मैं फिर यही आप लोगों से सदा करूंगी कि इनकी सदा सुने। अपील करते हैं कि जितने भी बच्चे, 7 बेटियां 2 बेटे, इनका साया अब नहीं है इनके सर पे रहा। प्लीज जिस टाइप की मदद आप लोग कर सकते हैं इनकी मदद करें, क्योंकि अब इनके साथ कोई नहीं। इन बच्चों को पढ़ना है, इन बेटियों की शादी होनी है। आंटी खुद बीमार हैं, बल्कि मैं आंटी पूछना चाहूंगी कि आप बताएं कि आपको क्या बीमारी है और आपकी बीमारी का खर्चा कितना है? बीमारी मुझे शुगर भी है, बहुत ज़्यादा आई रहती है। अगर ज़रा सी टेंशन ले लो बीपी आई हो जाते हैं और पित्ते में पथरी है मेरे। दुनिया में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें आपका ये मेडिकल प्रॉब्लम होती है, चीज़ें प्रॉब्लम, उसके बच्चों की मुस्तकबिल जो पढ़ना है, मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार तो सिर्फ इनकी मेडिसिन का खर्चा है। और ये क्योंकि नहीं अफोर्ड कर सकती तो ये रेगुलरली दवाइयाँ नहीं खरीद सकती हैं। तो वो फिर जब दवाई नहीं लेती तो उनकी बीमारी बढ़ जाती है। इनको थोड़ी ज़हनी अमराज के भी कुछ मसाइल हैं जो इनकी मेडिसिन के ताल्लुक से, अगर हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, पथरी, 15 हज़ार। कोई डॉक्टर देख रहा हो, कोई ऐसा बंदा जिसका हॉस्पिटल से ताल्लुक हो, मेडिसिन से इनकी मदद कर ले, कोई मेडिसिन आके इनको दे दे, कोई डॉक्टर इनका फ्री इलाज कर दे। जिस टाइप की भी आप मदद कर सकते हैं उठें और ये नेकी करें, क्योंकि हम ही हैं जो घर में बैठे हुए होते हैं और अपनी जिंदगियों में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से इतने हाजिर आए हुए होते हैं कि हम कहते हैं कि क्या हार मान जाते हैं। लेकिन इनको देखिए, इनकी मदद करें, इनकी आवाज को सुने। सोच के परेशानी से अपनी बीमारी भी बढ़ाती हैं कि बच्चों का क्या होगा। और खुदा ना खास्ता फिर ये भी इनको डर होता है कि कल को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, मैं चल फिर ना सकी। जैसे अब भी बताए थे कि इनकी बेटी की शादी करना चाह रहे हैं और वो डेट नहीं दे पा रही क्योंकि इनको ये टेंशन है कि मैं कहाँ से शादी करूँगी, वो लोग जहेज कहाँ से आएगा। जी, कल इनको जो इन्होंने बताई है कि जितनी रकम इनको चाहिए वो इंशाल्लाह कल इनके पास पहुंच जाएगी और ये अच्छे तरीके से शादी करें। और ये जेडीसी की तरफ से इनको इंशाल्लाह अब प्लीज फिक्र नहीं करेगा। अभी जफर भाई ने हमें ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया सबका मैं सबका हमारी बहन है, हमारी अपनी बहन है माशाल्लाह। अच्छा, मैं मुखैर हज़रात से भी अपील करूंगा कि अगर कोई सनद चाहिए किसी की मदद करने के लिए तो कुरान में 50 आयतें मौजूद हैं कि यतीमों की मदद करो। जी यतीम है, इनका शौहर शहीद है, और क्या चाहिए? तो इनके पास तो सनद मौजूद है ना, इनके तो सर पे भी हाथ फेरेंगे तो हज़ारों लाखों नेकियां मिलेंगी। और जहाँ तक बात इन्होंने की बेहिसी की कि जो जितना अमीर है उतना बेहिस हो रहा है, ये बात फैक्ट है। क्योंकि हम एक फलाही इदारा चला रहे हैं, ऐसा शख्स जिसके अपने घर में 7 कारें हैं वो अपने ड्राइवर को हमारे यहाँ भेजता है और फ़ोन करता है कि ये मेरा ड्राइवर है तो इसको राशन दे दें। तो आप 1500 का राशन नहीं दे सकते, आपका बच्चा दिन के 5000 रुपये उड़ा रहा है, तो वाकई बड़ी बेइज्जती है। और जहाँ तक बात है इनके शौहर की शहादत की, तो फैक्ट है लोग थोड़ी भी मदद करेंगे ना। जैसे हम कल बात कर रहे थे वो एक बूंद की, जो आपने इतनी खूबसूरत मिसाल दी थी कि वो बूंद भी आपका, अगर आपके पास अगर दरिया मौजूद है उसमें से एक बूंद भी दे देंगे ना, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे भी इनके तंगदस्ती में इन्होंने गुजारा किया, जो कुछ किया, खुददार लोग हैं, कभी खुद हाथ नहीं फैलाया। जब तक इनके हस्बैंड जिंदा थे वो अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट करते थे, इनके सारे अखराजात खुद। और आज वो नहीं रहे तो ये आज भी ये हमारे पास नहीं आए कि हमारी मदद करो। बेशक चुप करके अपने इस हमारे पास केस था ये, और सालिक भाई ये हमें लेके आए यहाँ पे। मैं अपील की बात कर रही हूँ तो मैं एक सेकंड टीम से भी पूछना चाहूँगी कि इनका कोई नंबर चल रहा है कि इनके आके डायरेक्ट आप मदद कर सके। कोई बीच का हिस्सेदार नहीं है यहाँ पे। करते हैं तो इन पे ऐसा ना करें कि ये हम सबके कोई बहुत एहसानमंद हो गए और इनमें कोई और आजिज़ी आ जाए। नंबर चल रहा है, सदमे से टूटे हुए लोग हैं, इनका हौसला बढ़ाने को हौसला बढ़ा। आपका हम सब पे हक है। अगर हम कहते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, सब भाई भाई हैं, तो कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ें और मदद करें। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो ये भी एक परसेप्शन जो हमारे यहाँ जहन में है कि साहब ये
रोज़ सुबह जो है वो किसी जगह चले जाते हैं और मसाइल को इन्हेंस करते हैं, आते हैं जहन में एक तासुर आता है कि आप चैनल्स वाले जो हैं यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, महरूमियाँ दिखाते हैं। देखें, एक वक्त में हम एक ही जगह जा सकते हैं, लेकिन एक केस को हिट करने का मकसद ये होता है कि मैसेज पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज पहुँचना चाहिए और लोगों को ये पता चलना चाहिए, ये शऊर बेदार हो कि जिस माल को हम समेट के अपनी तिजोरियों में भर के रखते हैं ना, बरोज़ महशर यही माल जो है वो हमारे सीने पर भी दागा जाएगा, हमारी पीठ पर भी दागा जाएगा। जिस माल को हम समेट के अपनी तिजोरियां बंद करके रखते हैं ना, जब हम कब्र में उतारे जाएंगे ना, तो यही माल अजदही की सूरत में जो है ना वो हमें निगलने के लिए आएगा। जो माल अल्लाह की राह में हमने खर्च कर दिया, अल्लाह ताला उसके बदले में हमें कई गुना अता कर देता है। और फिर मैं एक बात कहूँ, देखें, बीइंग मुस्लिम हमारे अकायद बड़े मजबूत होने चाहिए। हम अल्लाह से तिजारत करें। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में जो है कर्ज हसना मांगता है। ये देखें कितना अजीब निज़ाम है, माल भी अल्लाह का है, जान भी अल्लाह की है, सब अल्लाह का है। अल्लाह कहता है कोई जो मुझे कर्ज हसना दे कि मैं उसे पलटाऊं, उसे लौटाऊं, उसे और बढ़ा के दूं। तो असल में बुनियादी तौर पे अगर आप यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इनकी किफ़ालत करते हैं, आपको पता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने यतीम की किफ़ालत की और बरोज़े महशर वो मेरे साथ ऐसे होगा, यानी 2 उंगलियों को आपने करीब रख के फरमाया कि वो मेरे साथ इस तरह से होगा। तो आप यतीमों की दादरसी करें, उनके सरों पर हाथ रखें, आप बेवाओं की दादरसी करें। आप ये सोचिए कि ये नन्हे से फूल जो हैं, अगर अल्लाह ना करे आपके घर में ये मामला हो जाए, आपके रिश्तेदारों में ये मामला हो जाए, अल्लाह ना करे कल कला को आपकी ये सूरत हाल हो कि आप गन शॉट कर दिए जाएं और आपकी बेटियां जो है बेयारो मददगार अगर खड़ी हों, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास जब जलजला आया था तो कितने घर मिनटों में मिसमार हो गए थे। बिल्कुल, और कितने लोग आगे भी बढ़े थे। यही खुदा आपको झंझोड़ता है कि अभी भी करना भी आपके लिए बाइस से सवाब इसलिए बनेगा कि इतने पत्थर दिल हो गए हम लोग। हम क्या करते हैं, एक सानिया होता है तो हम चैनल बदल रहे होते हैं कि उस चैनल पे एक बच्चे की लाश मिली, एक का सर मिला, लेकिन ये भी तो दिखाए ना कि जिसका भाई बाप मर गया आज वो किस आलम में बैठा हुआ है। सवाब तो चैनल बदलना मिलेगा, सबको मिलेगा, लेकिन हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि हम लोगों को जगाएं, उनको बताएं कि इतनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं कि आसपास हम भूल जाते हैं। हम भी बात करें कि हम अपने डिफरेंट किस्म के शोज़ कर रहे होते हैं, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे, हम भी भूल जाते हैं कि हमें भी, अगर हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है तो उसका सही इस्तेमाल करें। इन चीज़ों में पड़ जाते हैं कि ये शो करना है, वो शो करना है। तो हमें चाहिए कि हम इन लोगों को जगाएं। हम अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मैं सारे मीडिया से ये बोलना चाहूँगी, जिनके पास ये प्लेटफॉर्म है वो इस बात को आगे लेके आए, इस्तेमाल करें, लोगों को जगाएं। मेरे पास एक कॉलर है, मेरे साथ इस वक्त सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। जी। और वो ये प्रोग्राम देख रहे थे और मोहतरम जनाब अल्लामा बशीर फारूकी कादरी साहब जो हैं, जो बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत भी हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं नवेद साहब। वो इस वक्त लाइव जो है वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं इस फैमिली के लिए। बिल्कुल करें, लाउडस्पीकर पे करके माइक ये ले, माइक बल्कि मुझे माइक दे दें ताकि मैं थोड़ा सा पास कर दें। जी प्लीज। जी नवेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है। आप सुनाइए, ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा, ये नवेद साहब पहले तो बड़ी आपकी मेहरबानी, आप प्रोग्राम देख रहे थे और आपने कॉल करके मुझे कुछ बताना आप चाह रहे थे, तो काइंडली इस वक्त पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है और मैं इस वक्त जो है वो यहाँ इस घर में मौजूद हूँ। मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ, ज़ाहिर है जो आप देख रहे होंगे चैनल पर वो तो अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह गवाह है कि मेरी रूह कांप गई है इस वक्त यहाँ पे आके कि यहाँ सूरत हाल ये है कि डेढ़िया घर है इनका। इनके शौहर को 1 साल पहले वाटर बोर्ड में वो जॉब करते थे, जो है वो बेदर्दी से, यानी दरिंदों की तरह जो है वो बाकायदा जो है मारा गया है। और इनके साथ मामला ये है कि ग़ालिबन इनकी 7 बेटियाँ थीं, जिसमें से 2 की शादी हो गई, एक की अभी शादी होनी है, बाकी बेटियाँ भी तकरीबन जवान हैं। एक छोटी बेटी है और 2 इनके बेटे हैं, यानी एक बड़ा बेटा एक छोटा बेटा है। और जहेज़ के लिए JDC ने अनाउंस कर दिया है कि वो जहेज़ दे देंगे। तो बाकी आप फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? आपको पता है इनके जो किफायत का अगर प्रॉब्लम है, इनका बच्चा अगर बड़ा है, अगर उसको रोजगार पे लगने ऐसा हो तो रोजगार पे लगाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बच्चे के लिए रोजगार करेंगे, वेरी गुड, माशाअल्लाह। और भी कुछ अनाउंस कर रहे हैं। जी। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत इनका मेडिकल का भी मसला है नवेद भाई कि इनकी 15,000 रुपए की या 10,000 रुपए की इनकी वालदा की दवाएं, शुगर पेशेंट भी हैं, दीगर मसाइल भी हैं, तो उसका क्या करेंगे?
हाँ माशा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत नवेद भाई, मैं प्रोग्राम के फौरन बाद आपसे रब्ता करूंगा और इनको आपकी तरफ रेफर करूंगा। अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे। और मौलाना बशीर फारूकी कादरी साहब और सैलानी जो काम कर रहा है, बहुत दुआएं आपके लिए। यकीन मानिए मैं इन चेहरों पर जो इस वक्त मुस्कुराहट देख रहा हूँ कि बस ये कमाल है। यानी ये जो रजब जो बीज बोने का महीना है, आपने हमारे जरिए से बीज जो है वो मतलब बो दिया बाकायदा, बल्कि हमें इस काबिल बना दिया कि हमने बीज बो दिया। आपका बहुत शुक्रिया नवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमल शेख जो हमारे प्रोग्राम की होस्ट है, वो भी आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे भी नेक लोग मौजूद हैं, लोग ऐसे भी इंसान मौजूद हैं जो इंसानियत को समझते हैं, जो उनका दुख दर्द समझते हैं। और मैं मेरे पास एक बहुत देर से कॉल मौजूद है। सबसे पहले मैं उस कॉल को लेना चाहूंगी। जी, कौन है हमारे साथ? आलिया टीपू हैं जो कि बेटियों की मदद करना चाहती हैं। जी आलिया टीपू, क्या कहेंगी आप? जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, मैं आलिया टीपू बोल रही हूँ। जी जी। एलेनोरा मेरा ब्यूटी सैलून है, सब जानते हैं। जुनैद भाई भी जानते हैं, टीपू साहब को जानते हैं, काफी बातचीत रहती है उनसे। तो हमारे यहाँ भी जुनैद साहब आए। मेरा दिल कांप गया, मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा था। हेलो, अच्छा, आवाज का थोड़ा सा इशू है। आलिया टीपू चाहती हैं कि अपने सैलून पे अगर इनकी बेटियां अगर काम करना चाहें तो उनको ट्रेनिंग देना चाहती हैं। अगर फिर ये इजाजत से कि अगर आप ये चाहती हैं, अगर आप हुनर सीख लें, अगर ये चाहें तो ये हुनर सीख सकते हैं। वहाँ मर्द हजरात का कोई आना जाना नहीं होता है। हम मेरी जैसी शक्लों को ठीक कर देते हैं, हम जैसी शक्लों को बेशक ठीक कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर बेटियां काम करना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, आपका सहारा बनना चाहें, तो ये आप अगर चाहें तो ये हो सकता है, आपकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं। तो आप क्या कहेंगी? सोच के बताएं। सोच के बताएंगी। जाहिर सी बात है, बेटियों का मामला होता है। खुशियां एक साथ मत दे दें। जी बिल्कुल। लेकिन आलिया, जहाँ पे ज़मीर की बात कर रहे हैं तो मैं आलिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया है। हम इन टच रहेंगे और ये सोच के बताएंगे, क्योंकि बेटियों का तो मामला होता है, वो जाहिर सी बात है फ़ौरन नहीं लिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया कि आपने भी सोचा तो और ये आपने कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ज़मीर की बात कर रही हूँ कि बाहर के लोगों से, सारे इर्द गिर्द के लोगों से हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब जिनका ज़मीर जागा हुआ है वो उस पर कॉल्स भी कर रहे हैं। काश उस इदारे का भी ज़मीर जाग जाए जहाँ इनके शौहर 29 साल तक मेहनत से, ईमानदारी से सर्विस करते रहे और इनकी हक हलाल की कमाई वो लोग दबा के बैठे हुए हैं। उनके प्रोविडेंट फंड रिलीज नहीं कर रहे हैं और 2 साल के बाद उनकी वहाँ से रिटायरमेंट भी हो जानी थी। तो अपना पैसा इनका फंसा हुआ है। अगर हम नाम क्वार्टर्स हैं अपने घर पर, हम नाम भी इतने धक्के खा रहे हैं रोजाना। इनका हर दूसरे तीसरे दिन उनका दामाद जो है वो जाता है, इनका भाई जाता है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा फंड नहीं है, रिलीव नहीं कर सकते, कुछ दे नहीं सकते, आप आ जाइए, कल आइए। आज 1.5 साल से अंदर यही हो। मैं उनसे, अगर वो हमें सुन रहे हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रही, मैं बात भी नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, अगर वो हमें सुन रहे हैं, उससे रिलेटेड, उस इदारे से रिलेटेड कोई भी बंदा हमें इस वक्त सुन रहा है या देख रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस सिचुएशन में अभी हम हैं और ये जो बच्चे बैठे हुए थे और जब ये रो रहे थे तो क्या फीलिंग थी। और आप सोच लें, बस ये सोच इदारे की गाड़ियां 1-2 बेच दें, एसीज बेच दें, फंड्स इकट्ठे करें, वहीं से उनको शर्जील मेमन साहब की गवर्नमेंट है, शर्जील मेमन साहब स्पोक पर्सन है, करोड़ों रुपए बांट देते हैं। 7 अरब रुपए का उन्होंने सिंध फेस्टिवल कर दिया। अगर इनके लिए 5-7 लाख की मदद कर देंगे, देखें गैर कानूनी जो टैंकर्स जो पूरी माफिया है, जब तक मतलब वो जो है बाकायदा आशीर्वाद के लिए जो है वो पानी की सप्लाई जो है मंजूर नजर लोगों को करती है। इन लोगों को कौन पूछेगा? इनके लिए क्या है? खरबों रुपए की कमाई है। खरबों रुपए, सही बात। मोहल्ले में छोटा सा उसमें पड़ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? आप माइक की वाला माइक पकड़ो। आपका नाम क्या है? अच्छा, क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो और कहाँ तक पढ़ना चाहते हो? आगे माइक को कर लो।
मैं आगे भी पढूं और आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हो, इस मुल्क के लिए मदद करना चाहते हो। शाबाश शाबाश। नाज़रीन ये देखें कि जज्बा देखें आप, और यहाँ मुल्क की आप मदद के लिए जा रहे हो, मुल्क की हिफाजत के लिए जा रहे हो, हमारी हिफाजत के लिए जाने का ये सोच रहा है। सोच देखें, जब यहाँ इतनी बड़ी सोच, इतनी ऊंची सोच, इतनी आगे की सोच है, तो हम क्यों नहीं अपनी इतनी सी सोच को इतना बना सकते हैं। इस हादसे को भी इस बच्चे ने एक मुस्बत अंदाज से सोचा है कि जहाँ अपनी फैमिली की हिफाजत को ही नहीं कर सका, अपने वालिद की जान महफूज नहीं रख सके, ये पूरे मुल्क की हिफाजत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बात ये मैं बिल्कुल आपसे बात करती हूँ जुनैद भाई। मुझे 2 बेटियों के बारे में बात करनी है जो जिनको अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है, ताकि अंग्रेजी पढ़ के कुछ बने, कुछ पढ़े। कौन सी? अंग्रेजी पढ़ना जरूर, अंग्रेज बनना मत। हाँ, अंग्रेज बनना नहीं, सिर्फ पढ़ना और अंग्रेज बनने। यार इनका चेहरा दिखाएं भी, जितनी मुस्कुराहट इनके चेहरे पे आ गई, इनका चेहरा दिखाएं बस बात नहीं। और अंग्रेज इतने बुरे नहीं है, वो वहाँ पे वेलफेयर स्टेट्स हैं, वो अपने लोगों बिल्कुल वहाँ पे इंसाफ भी मिलता है, वो हमारे लोगों को फ्री तालीम देते हैं, फ्री तालीम देते हैं, हमारे लोगों को तालीम देते हैं। उनसे सीखना, उनकी जबान भी सीखना, उनसे। क्यों शौक है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने का? मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंग्लिश सीखकर डॉक्टर बनूं। इंग्लिश सीखकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मैं अभी अपील करना चाहती हूँ, तुम जो है ना कोशिश करो। मैं अपील करना चाहती हूँ इस वक्त कि कौन इस बच्ची को डॉक्टर बनाएगा। कोई आगे बढ़ सकता है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, इसकी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। इसको अगेन डॉक्टर भी क्या हम लोग के लिए होते हैं ना डॉक्टर्स। सोच देखें, इंसानियत, हम आए इंसानियत के लिए, इनकी सोच इंसानियत तक। क्या आपके अंदर इंसानियत है? क्या इस छोटी सी बच्ची को कोई यहाँ पे सहारा देगा, डॉक्टर बनाएगा, कोई मेडिकल एजुकेशन सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा? क्योंकि मेडिकल एजुकेशन जो होती है वो बहुत ही मुश्किल होती है और बहुत ही उसके आगे तक पढ़ाई जाती है कि आपको काफ़ी लेवल्स पार करने होते हैं। तो क्या ये कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार है? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, प्लीज़ हमें कॉल्स करें। ये मौका है इन बच्चों की मदद करने का, इनका सहारा बनने का, एक छोटा से हाथ बढ़ाने का। यही हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, हमने बनाना है, हमने इनको आगे बढ़ाना है, हमने इनका सहारा बनना है। और हम बैठ के सिर्फ बात कर सकते हैं। अगर हम खामोशी से भी इनकी छोटी सी मदद करें तो हम अपने पाकिस्तान को और बेहतर बना सकते हैं। हार नहीं माननी हमने। प्लीज़ हमें अपील करें, और मैं अपील करती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ आए, सहारा बने, मदद करें। हमारे से अगर उससे सहारा नहीं बन सकते, इनके नंबर्स चल रहे हैं, डायरेक्ट आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनकी मेडिकल तौर पे, एजुकेशन तौर पे इनकी मदद आप कर सकते हैं। बेटियों की शादियां होनी है, इनको घर देना चाहते हैं, इनकी माली हालत करना चाहते हैं, इनके पाँव को खुद खड़ा करने में मदद करें। एक चीज जो देखें, हब्स का माहौल है, बेइंतहा अंधेरा है। बिल्कुल, मैं निगाह उठा के देखता हूँ तो मुझे हर जगह अंधेरा नजर आता है। लेकिन मेरी एक सोच है, वो सोच ये कि जब गुप अंधेरा होता है ना, या यूँ कह लीजिए कि जब बहुत ज़्यादा तारीकी बढ़ जाती है, तो यकीन मानिए जो निकलने वाला सूरज होता है ना, बड़ा हसीन होता है। लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना पड़ता है। काम ये करना पड़ता है जो आपके अपने हिस्से का काम है, कि सूरज तो हसीन निकलना है, अपने हिस्से का सूरज ने काम करना है। आपने अपने हिस्से का क्या काम करना है कि छोटा सा एक दिया जो है ना, उस गुप अंधेरे के अंदर जलाना है। ये मत सोचिएगा कि उसकी रोशनी कहाँ तक जाएगी, ये मत सोचिएगा कि वो सारे अंधेरे को खत्म कर देगा, ये मत सोचिएगा कि वो सारे अंधेरे को चीर देगा। वो एक दिया जो है वो सारे अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन उस समत का तयन जरूर कर सकता है जिस समत की जानिब आपने जाना है। बहुत खूबसूरत बात। तो असल बात क्या है कि मुझे आज खुशी किस बात की, अल्लाह इनको जजा दे कि जेडीसी के तहत ये जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ज़ाहिर हम ट्रांसमिशन कर रहे थे रमज़ान की, तो मुझे याद है हमारे साथ एसोसिएट थे और जिस तरह से माशाअल्लाह ये लगे रहते हैं कामों में। और फिर उसके बाद आपने देखा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की कॉल आ गई, उन्होंने कहा जी इनके मेडिकल के जो मामला आते हैं, इनकी जो एजुकेशन के मामला आते हैं, इंशाल्लाह जहेज़ के मामला आते हैं, तो अल्लाह ने चाहा तो अब ये चीज़ें सिंक्रोनाइज होती चली गई। लेकिन अब जो बात आप करें ना मोमल, वो ये करें, वो मैं बात अगर ब्रेक के बाद अगर करूं, मुझे फौरन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, अभी भी आप लोग के पास टाइम है कि इन लोगों की आप लोग मदद कर सकें। प्लीज़ हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ मौजूद हैं नसीम आंटी की फैमिली के साथ और हम बात कर रहे थे, बल्कि जुनेद भाई आप एक बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप वो बात कंप्लीट करें, फिर मैं बच्चियों से कुछ बात करना चाहूँ। मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा था और दुनिया के तमाम देखने वालों से बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, मसाइल, परेशानियाँ, दुख, रंज, अलम ये हर एक की ज़िंदगी में होते हैं। ये याद रहे कि कोई भी इस दुनिया में जो आया, जो नफ्स आया है ना, वो बग़ैर तकलीफ़ के इस दुनिया से जाता नहीं है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला एक बात फरमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये कुरान का फ़ैसला है। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जो गम आया ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे रब का जो फरमान है ना वो हक़ है और सच है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी जान पर भी अल्लाह ताला जो है माज़अल्लाह ज़्यादती नहीं करता। इनकी इस्तिताअत जितनी है, सकत है, अल्लाह ने उतना ही डाला। लेकिन एक बात जो हमें करनी है ना बड़ी ख़ास, वो क्या है? देखें, अल्लाह ने एक और हम पे करम क्या किया है। ये गम भुलाने की अगर सलाहियत हम में मौजूद ना हो ना, तो हम अपने कलेजे फाड़ें, अपने गिरेबान फाड़ें, हम मजनून भर के जो जंगलों की तरफ निकल जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें गम भुलाने की सलाहियत दी है। ये गमों का मदावा कौन करता है? यकीनन परवरदिगार करता है। रास्ता किसको बनाता है या चुनता किसको है? इन जैसे लोगों को। JDC को चुनता है, सिलानी को चुनता है, समा TV को चुनता है, आपको चुनता है, आपदा साहिबा को चुनता है, इनको चुनता है। तो ये तमाम जो मतलब चीज़ें हैं ये अपने साथ लगी हुई हैं। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है कि देखें, मैं बार बार एक बात अर्ज कर रहा हूँ, रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आबियारी का महीना है, रमजान कटाई का महीना है, ये अल्लाह का महीना है। अल्लाह की रजा के लिए आप बंदों से मोहब्बत करें। ये तो एक केस है ना, ठीक है, अगर आप इस केस तक नहीं पहुंच पा रहे, लेट्स किसी और की मदद करें। आप अमेरिका में बैठे हैं, आप इस वक्त UK में बैठे हैं, इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात, अब आप सोच रहे हैं कि जी मैं किसी तरह से मदद करूं, नहीं, कोई मसला नहीं है। आप अब क्या करें? आप ये करें कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को तलाश करें। नहीं मिलते तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कहें कि वो इर्द गिर्द के लोगों को तलाश करें। कहीं कोई यूसुफ होगा जो मरा होगा, कहीं कोई खातून ऐसी होंगी जो परेशान होंगी, कहीं कोई बच्चे होंगे जो तालीम के लिए तरस रहे होंगे, कहीं कोई माँ ऐसी होगी जो इस वक्त मेडिसिन के लिए जो तड़प रही होगी, कहीं कोई बच्चा होगा जिसका अरमान होगा कि मैं अफवाज पाकिस्तान का सिपाही बन के पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना चाहता हूँ, और पाकिस्तान के लिए जो मर मिटते हैं, कि जिनके नाम को आज कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, या जिनके ऊपर जो है लोग उंगलियां उठा रहे हैं, या जिन पे लोग डिबेट कर रहे हैं कि हमें जो है वो इन पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमें उन नौजवानों को आगे लाना चाहिए कि हमारी जोग्राफियाई हुदूद के जो मुहाफिज हैं, ऐसे बच्चे जो हैं वो यकीनन हमारी अफवाज पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और होना चाहिए इनको, ताकि ये मुल्क का मुस्तकबिल भी बने और इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जहां आप बैठे हैं, असल बात यह है कि अपने जो मतलब का जो दीप है ना, या जो अपने हिस्से का जो दीप है उसको जला दें, उसको रोशन कर दें। ये मत देखिएगा कि रोशनी कहां तक जाती है। और मैं आपको ये बात बताती चलूं कि ये जो केस है ये सालिक ने 2013 में ही कवर किया था, और हम वापस आए हैं, समा चैनल वापस आया है, और तब हमें इनकी हालातों का फिर पता चला और हमने सोचा कि हमें इनकी मदद करनी मतलब चाहिए। इन्होंने हाथ नहीं फैलाया। नाम के सालिक नहीं, बल्कि अब तो ये काम के सालिक बन गए। देखें, नॉर्मल जो चैनल्स का ट्रेंड है कि लोग कहते हैं, लोगों के परसेप्शन है कि चैनल आते हैं, स्टोरी कवर करके चले जाते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया। हमने इनको फॉलो रखा है, कंटिन्यू फॉलो करते रहे हैं। एग्जैक्टली, और इसी तरह करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। अब तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो बच्चियां हैं ये यहाँ पे सिलाई करती हैं, ये दुपट्टे बनाती हैं। मैं दिखा, अब बताओ आप। अच्छा, आप बनाते हो दुपट्टे? ये पीको, अच्छा, ये खुद बनाते हैं, कुरैशी से दुपट्टे बनाते। टैलेंट है, हमने इस टैलेंट का सहारा बनना है। अगर इस वो जो सरप्राइज है, अगर हम उसके बारे में बात कर लें और उसके उनको बता दें तो क्या बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं दुपट्टे की बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ये दुपट्टे कब से तुम बना रही हो और किसने सिखाया बनाना? ये हमने खुद सीखा है। हाँ, खुद सीखा है। खुद सीखा है। अच्छा, ये एक दुपट्टे के कितने पैसे मिलते हैं? 10 रुपए। 10 रुपए? कितनी देर में बनता है ये? इतनी मेहनत? एक दिन में मेहनत काफी है। एक दिन में बना दी 10 रुपए? एक दिन में, एक दिन के 10 रुपए। ये देखें, ज्यादती। इधर ये देखें दुपट्टे, नदीम है, ये देखें। वही बात है, सरमायादार जो है, ये हाथ का 10 रुपए, कुरैशी का काम, 12 घंटे के काम के 10 रुपए भी लगे हुए हैं, पूरे दिन का काम 10 रुपए, और 10 रुपए। असल में ये हम लोग दुपट्टा लेते हैं 500-600 से रुपए। आपने बताया ना किसे कि ये दुपट्टे हम कितने महंगे दुपट्टे लेते हैं। मेहनत किया है सिर्फ 10 रुपए।
वो असल मार्केट में इसकी कीमत क्या सही होगी? जगह पहुंच नहीं पा रही ना। बात ये है कि इनके पास जो लोग आ रहे होंगे ना, बिल्कुल। वो अपने मुनाफे के लिए इनको निचोड़ के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही जगह पहुंच नहीं पा रही। अगर ये सही जगह पहुंचे तो इनकी सलाहियतों का सही इस्तेमाल होगा। नहीं मोमेंट ये लीजिए भैया, बहुत आपकी मतलब इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर इनको जो दिया जा रहा है बिल्कुल तो ये पूरी वो एक आज ये 2 मशीनों से शुरू करके आगे इंडस्ट्री अपनी एक होम इंडस्ट्री क्या दे रहे हैं आप इनको? जी मैं चाहूंगी कि जेडीसी की तरफ से अच्छा बात ये होती है कि यहाँ पे अगर माइक ले लें। यहाँ पे सिर्फ माली जो मदद होती है ना वो नहीं की जा रही, यहाँ पे एक फ्यूचर को सोचा जा रहा है। खड़ा कर दें, बात ये खड़ा करना चाह रहा है। देखिए माली मदद का मतलब ये है कि आप इनको मजीद माज़अल्लाह भीख मांगने वाला बना दें। बिल्कुल जी, लेकिन इनको खड़ा करने का मतलब ये है कि ये देने वाले बन जाएंगे आगे जाके। ये एक छोटा सा जेडीसी की तरफ से इधर ले मशीन, इधर ले। ये क्या है भाई? ये है पीको की मशीन। अच्छा, इसके ऊपर ये पीको कर सकती हैं घर में बैठ के, और हमने कोशिश ये की। आपको पीको करना आता है? नकाब तो उतारें जरा। अच्छा अब आपने ये देखिए आपके लिए आई ये मशीन, ठीक है ना, इसमें अब आपने मशीन में बनाने हैं ये दुपट्टे और इनको अच्छी कीमत में बेचना है। पीको की मशीन जो काम इन्होंने 12 घंटे में किया, इस मशीन पे ये 1.5 मिनट में कर सकती हैं। उफ, 12 घंटे और 1.5 मिनट। और अब 10 रुपए में मत दीजिएगा। हाँ, और अब 10 रुपए नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरह करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो वहाँ पे जाते हैं ना फिर इतनी बार्गेनिंग होती है। मैं अभी तुम्हें ना मैं इसके बाद शो के बाद तुम्हें बताऊंगी 10 रुपए के नहीं बेचने, बल्कि एक सहारा भी ढूंढेंगे बीच में। जो ये जो होते हैं ना दुपट्टे वाले, जो हमारे बड़े जानने वाले दुकानदार, अगर आप लोग भी देख रहे हो ना, मेरे जितने भी भाई दुकानदार है मुझे देखते हैं और मुझे कहते हैं बाजी आप तो टीवी में आ रही है, मेरी बात सुनो तुम लोग। अब आपका ये काम है कि आप लोगों ने ये दुपट्टे जो है वो ज्यादा कीमत में लेने हैं और फिर बेशक प्रॉफिट में बेचना तो बेचो, लेकिन ये अब आपने सहारा बनना है, ये आप लोगों की मदद है। ऐसा लग रहा है जैसे उस्तानी मोमल जो है ना वो इस वक्त बच्चों को समझा रहे हैं, ऐसा करना है। हाँ नहीं बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा मैं इसके अलावा स्टाइलो की तरह से बच्चों के लिए पीको की मशीन है, कपड़े भी मौजूद है। मैं चाहूंगी थैंक यू आपका। सारे बटन लगे हैं। अच्छा, मैनुअल कुछ भी शूज, बैग्स, जूते, ये पूरी फैमिली के लिए जबरदस्त छोटी सी चीजें यहाँ। अच्छा, ये ईद का तोहफा आपने रजब में दे दिया इनको? ईद का तोहफा रजब, ये देखिए ईद का तोहफा हम अलग देंगे। वैसे होना ये चाहिए, मैं बताऊँ ईद की शॉपिंग रजब में कर लेनी चाहिए ताकि आप शाबान में रमजान में इबादतें करें। तो देखिए बाकी में इन बच्चों के चेहरों में यार आप मुस्कुरा के दिखा दो। हाँ, ये मुझे मुस्कुरा के दिखाएगा तो मुझे खुशी होगी। हाँ मुस्कुराओ, जरा मुस्कुरा के दिखाओ। छोड़ो जो हो गया हो गया। आपके बाबा की रूह को भी सुकून मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को खुश बिल्कुल। और आपको क्या बनना है बड़े होके? आपने तो बताया ही नहीं। हिम्मत रखो। अच्छा बड़े होके क्या बनना है तो बताया नहीं। नाम क्या हो? पूछो, खेलते हो कहीं जाके? खेलते हो? गली में खेलते हो? नहीं खेलते। क्रिकेट पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 7 में हो। बड़े होके क्या बनना है? फौजी बनना है। उसको भी फौजी बनना है। चले कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी इस गुजरते हुए दौर में जो ना फौज से मोहब्बत बहुत पैदा हो गई लोगों में। बिल्कुल जी, हमेशा और होनी भी चाहिए। काम में हमेशा वही आते हैं। भाइयों ना, भाई बहनों का तुम्हें संभालना है, सहारा हो तुम इन बहनों का। अच्छा है ना, तो खुद तो हिम्मत रखनी है, ये इसके अंदर सारा प्रोग्राम समझदार बच्चों जो भी डिजाइन आप बनाना चाहेंगे ना। अच्छा मोमल इसके अंदर पूरा कार्ड है, इसके डिजाइन है सारे जी। ये जो भी डिजाइन चाहेंगे वो बटन ये क्लिक करेंगे और ये फौरन वो डिजाइन। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चलाना आता है कि नहीं आता, हालात सब सिखा दो ऑटोमेटिक। अगर कोई बंदा आ जाए एक दिन आके सिखा जाए, कोई जरूरत ही नहीं है। इन्होंने ये बटन क्लिक किया ना तो ये जो डिजाइन बना हुआ है यही डिजाइन यहाँ पर बन के आएगा। आंटी क्या कहेंगी आप इस वक्त आप क्या आपके तासुरात है, मुझे प्लीज बताएं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा दिली खुशी हुई है। आप लोगों ने हमारे दुख को दुख समझे और हमारे साथ हेल्प की है। बहुत ज़्यादा हम लोगों को खुशी हो रही है, दिली खुशी हो रही है। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे सबको। हम यहाँ पे और हमेशा आप लोगों को अल्लाह ताला इस चीज़ की तौफीक दे, हमेशा सबकी मदद करते रहें। बिल्कुल हम यहाँ पे सबकी मदद करनी आसपास लोग जी। मैंने कहा इनको हमको एहसानमंद करने नहीं आए, सिर्फ इसलिए आए हैं आपका दुख बांटने आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि अगर एक इंसान जुल्म करने वाला है तो बहुत से लोग और हैं जो उस दुख को कम करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे। तो इंसानों पे से अभी उम्मीद खत्म ना कीजिएगा। बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। नहीं, मेरी बात सुने, ये एहसान की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिल ने चाहे तो किए ना। ऐसे तो मेरे भी बहुत ज्यादा रिश्तेदार थे, अगर कोई करने चाहता तो मेरे साथ कुछ भी हेल्प कर सकते। क्यों नहीं, आप मेरे भाई हैं, अल्लाह के हुक्म से सब बहने हैं, भाई हैं, क्यों नहीं। मैं आपको एक चीज समझाऊं। मामला ये है कि जब
ये सारा दुनिया सिमट जाएगी ना, जब मैशर का मैदान होगा तो अल्लाह ताला, मैं आपको एक बड़ी प्यार की बात बताऊं, बड़ी प्यार की बात है वो, कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ खुशबूदार मिंबरों पर जो है ना, जो मुश्क और अंबर के मिंबर होंगे, मोतियों के मिंबर होंगे, उन पर लोगों को बैठाएगा। अच्छा, वो लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, यानी कोई नॉर्थ में होगा, कोई वेस्ट में होगा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर उनका कनेक्शन अल्लाह से चूंकि इतना होगा कि अल्लाह की रजा के लिए वो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे। तो असल बात ये कि हमारा आपको जो मोहब्बत का ताल्लुक है ना, वो अल्लाह की रजा के लिए, बस खून के रिश्तों से बड़ा इंसानियत का आपसे कोई थैंक्स लेने नहीं आए, आप बिल्कुल हमारे मशकूर ना हो, ये वो समझ लें हिस्सा है जो हमने आपके साथ अदा किया है, जिसको हमें अदा करना था। मुझे आपसे भी एक सवाल करना था, मुझे सवाल ये करना था कि टाइम भी बहुत कम है, कि इस माशरे में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल होता है। देखें, पेट पालना जो नॉर्मल आपकी ज़रूरत होती है, छत। मैंने भी अकेले 5 बच्चे पाले हैं अपने। आई वॉज अ सिंगल पेरेंट ऑल्सो। और सोसाइटी में जहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने तंग भी बहुत किए, वहाँ बिल्कुल ये बात ठीक है, रिश्तेदार कभी काम नहीं आते, लेकिन वही मैं बात करती हूँ कि खून के रिश्तों से बड़ा इंसानियत का रिश्ता होता है। बहुत से अल्लाह वसीले बनाता है। खुदा से उम्मीद और मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए, और खुदा से मोहब्बत करते हैं तो खौफ में नहीं क्या करें खुदा की इबादत मोहब्बत में किया करें, क्योंकि वो बुरे लम्हे में भी आपका हाथ नहीं छोड़ता। हम उम्मीद छोड़ देते हैं, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो आज हम सब जो इधर आए हैं आपका दुख बांटने, हमें खुदा ने भेजा है, वसीला बना के भेजा है, और आइंदा भी आपकी जिंदगी में आप कभी अकेली नहीं होंगी, अल्लाह हमेशा आपके साथ होगा। बिल्कुल। तो लोगों से गिला भी ना करें, और जब आपसे हो सके, जब अल्लाह आपको इस्तात दे, आपके बच्चे काम पे लगे, तो आप भी ये कर्ज इस तरह उतारिएगा कि आप किसी और की मदद कर दीजिए। एक बात और कहूँ, जी, और आपकी तस्कीन के लिए कहूँ, आपको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन, और बल्कि आप ही नहीं, बल्कि वो तमाम लोग जो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि जाहिर है हर एक के साथ कोई ना कोई तकलीफ लगी है। ये ऐसी कमाल बात है, अगर तवज्जो से सुने और इस बात पे इंसान का तयक़ुन हो जाए ना, तो यकीन मानिए सारे मसले वैसे हल हो गए। आपको पता है अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है कि जब इंसान अपनी इबादत के ज़रिए से, मिसाल के तौर पे हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम कुरान पाक पढ़ते हैं, और उसके ज़रिए से जो है हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाते और उस मकाम तक नहीं पहुँच पाते जिसका तयन अल्लाह ने हमारे लिए किया होता है। मिसाल के तौर पर जन्नत में आपके लिए एक डेजिग्नेशन रखा है, अब पता चला आप इबादत के ज़रिए से उस डेजिग्नेशन को हासिल नहीं कर पा रहे, तो परवरदिगार पता है क्या करता है? वो करता ये है कि आपको मसाइब में और दुखों में मुब्तला कर देता है, और फिर देखता है कि मेरा बंदा उन दुखों पर राज़ी हुआ, उसने सब्र किया, उसने शुक्र किया। अगर वो राज़ी रहा, उसने सब्र किया और उसको शुक्र किया, तो परवरदिगार उसको वो मकाम अता कर देता है जिसका तयन उसने उसके लिए किया है कि मेरे बंदे के लिए ये मकाम है। तो जो गम आता है ना, बुनियादी तौर पे तकालीफ ही अल्लाह की तरफ से याद रहे। मैं कहती हूँ, लेकिन जब आप सब्र कर लेते हैं तो आपको वो मकाम मिल जाता है जिसका अल्लाह ने आपसे वादा किया होता है और इरादा खुद किया होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता, और आप उतने ही मजबूत बनते हैं। और आप उतने ही मजबूत बनते हैं। नाजरीन, अगेन मैं आप लोगों से यही बात करूंगी कि इस वक्त अगर हम यहाँ मौजूद हैं, अगर हम ये शो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि किसी का एक छोटा सा सहारा बन सके, हम यहाँ माली मदद के लिए नहीं आए, हम फ्यूचर का सोच के आए हैं, इनका मुस्तकबिल सोच के आए हैं कि अगर यहाँ पे कोई है ऐसा जो कि टैलेंट है, जैसे कि JDC हमने हमारी मदद की, इन लोगों की मदद की, ये मशीन्स आई हैं, सिलाई मशीन आई है, पिको मशीन आई है, इन बच्चियों के लिए कि आज दे के कल तो चले जाना है, लेकिन परसों इनका क्या होगा, ये परसों के लिए इनके लिए चीज़ें आई हैं यहाँ पे, ताकि ये अपना मुस्तकबिल खुद बनाए, खुद कमाए और अपना जो सर है वो ऊंचा करे। और ये बच्चे जो जिनकी सोच जितनी अच्छी पॉजिटिव सोच है, जो फौजी बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना चाहते हैं, हमारी हिफाजत करना चाहते हैं, इनके लिए हम आए हैं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, दुआ ही कर लीजिएगा, वो भी बहुत होगा। छोटी सी नेकी बहुत बहुत सुकून देती है। यहाँ पे इस वक्त मेरे ख्याल से किसी को गर्मी नहीं लग रही, कोई पंखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये जो खुशी है ना, इसमें जो ठंडक है अभी मैं आपको बता भी नहीं सकती। इस AC की ठंडक जिसमें आप लोग बैठे होंगे ना, उससे ज़्यादा ये ठंडक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे गेस्ट का, क्या आप लोग हम लोग की इसी तरह हिम्मत बढ़ाते हैं। JDC का कि बगैर
ये बगैर सुने, बगैर हमारे कहे, रमजान का एक महीना नहीं, पूरा साल ये करते हैं, पूरा साल ये करते हैं। और इसी तरह के इदारे, इसी तरह के जितने भी सारे इदारे हैं जो हमारी मदद करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोगों की मदद करते हैं, जो खामोशी से मदद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी में जाते जाते मैं चाहूँगी कि कुछ लफ्ज़ अगर आप बोलना चाहें आप एक सूफी की, मुझे नाम जुनेद भाई को ज़रूर पता होगा, मुझे कोटेशन, छोटी सी कहावत बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है। एक सूफी ने किसी से पूछा कि कैसा गुजर बसर हो रहा है, तो उस इंसान ने कहा कि जब मिल जाता है तो शुक्र करता हूँ, जब नहीं मिलता तो सब्र कर लेता हूँ। तो उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हुई? कहने लगा अच्छा क्यों, आप कैसे गुजर बसर करते हैं? तो उन्होंने कहा कि जब नहीं मिलता तो सब्र करता हूँ, जब मिल जाता है तो बांट लेता हूँ। तो ये बांटने की जो रविश है ना, ये थोड़ी सी अपने अंदर जेनरोसिटी पैदा करें। और आप यकीन करें, ये मेरी आजमाई भी बात है कि मेरे पे जब जब बुरा वक्त गुजरा, मैंने तब जब अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज लोगों के साथ शेयर किए हैं तो कमी नहीं आई, रिस्क में खुदा ने बरकत ही दी है। तो ये बरकत के दरवाजे अपनी जिंदगियों में बंद ना करें, दूसरों के लिए दरवाजे खोलें, आपके घर में भी रिस्क आएगा। बुजुर्ग वाली बात से एक बात और याद आई, एक बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, तो वो अपने शागिर्द के ख्वाब में आए, बिल्कुल हकीकी वाकया मैंने पढ़ा है खुद। तो शागिर्द ने पूछा उनसे कि आपने तो इतनी खिदमत की, दीन की इतने साल 80-82 बरस लगा दिए, तो आप तो इस वक्त बड़ी अच्छी जगह पे होंगे, आपका हिसाब किताब तो वही नहीं होगा। उन्होंने कहा जब मेरा कब्र में सवाल जवाब हुआ, मैंने बताया कि मैंने 12 साल की उम्र से दीन की खिदमत शुरू की और ये और सब कुछ बता दिया, तो उसके बाद भी फरिश्तों ने मुझसे बोला बस। तो फिर मुझे अचानक ख्याल आया उस खौफ के आलम में कि बस। तो मैंने बोला, मुझे याद आया कि मैं तफसीर लिख रहा था कुरान की, तो मेरे कलम से इंक ज़्यादा गिर गई, वो स्याही, तो एक मक्खी आके उस स्याही को पी रही थी। मैंने अपने जिस्म पे सकूत तारी कर लिया ताकि वो मक्खी या मच्छर समझे मैं मर गया हूँ, और उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो जब मैंने अपना ये अमल फरिश्तों को बताया तो फरिश्तों को इतना पसंद आया, उन्होंने बोला खुदा को तुम्हारा ये अमल पसंद आया और तुम्हें। तो जब परिंदे या कीड़े की खिदमत और उसकी प्यास बुझाना, तो इंसानियत की खिदमत के लिए अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे आगे की बात मैं आपको बताऊं कि मेरा रब तो वो है कि जो जब किसी औरत ने बिल्ली को कैद कर लिया ना, कि उसने कोई नुकसान उसका पहुंचाया था और बिल्ली उस कैद के आलम में मर गई, तो उस औरत को दोज़ख रसीद कर दिया। ये रिवायतों में आता है। और किसी शख्स ने जो है कुत्ते को प्यासा देखा तो अपना मोज़ा निकाल कर फिर उसको कुएं में डाल के उसमें पानी भर के उस कुत्ते को पिलाया, तो अल्लाह ने उसे जन्नत की बिशारत अता कर दी। मग़फ़िरत भी हुई। वो रब है। लेकिन शुक्र का पहलू क्या है वो समझें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने जो वाक़या बताया था इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का था, कि वो जवाब में उन्होंने फरमाया था कि तुम जो सब्र करते हो तो बगदाद के कुत्ते भी किया करते हैं। हाँ, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है मस्जिद से बाहर निकले, जब बाहर निकले तो आपने देखा कि आपकी जूतियां जो हैं वो खो गई हैं। बहुत मगमूम हुए, बड़े परेशान हुए कि साहब मेरी जूतियां कहाँ चली गई। आपने देखा एक शख्स सामने जो है मौजूद है, उसकी 2 टांगे, मैं पहले वाक़या आपके प्रोग्राम में सुना चुका हूँ कि उसकी 2 टांगे मौजूद नहीं थी। तो लेकिन वो जो है फरत मोहब्बत में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। टांगे मौजूद नहीं है लेकिन अल्लाह का शाकिर है और बेइंतहा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल में सोचा कि मैं तो इस बात पे मगमूम था कि मेरी चप्पल चली गई या मेरी जूतियां चली गई हैं, और मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। वजह इसकी कि वो शख्स जिसकी 2 टांगे मौजूद नहीं हैं, वो अल्लाह का इस हद तक जो जिक्र कर रहा है और उसकी मोहब्बत में जो है वो मुब्तला हुआ है कि बस वो अल्लाह ही का जो है वो जिक्र करता चला जा रहा है, तो मुझसे बेहतर तो वो है। तो यानी बात सारी इतनी सी है कि हमें ये नहीं देखना कि हमारे साथ मसाइल क्या है। याद रहे ये जो आंखों की जो नेमत है ना, इन आंखों की नेमत को तो छोड़िए, इसके अंदर जो बीनाई मौजूद है, खुदा की कसम अगर पूरी उम्र सजदे में गुजर जाए ना, पूरी उम्र मोमल, तो यकीन मानिए इस बीनाई का हम अदा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो अल्लाह ने जो दिया है याद रखिएगा आपके लिए और आप जैसे तमाम लोगों के लिए। सबसे पहले अल्लाह का ही शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आंटी, हमारी दुआएं सबसे पहले आपके साथ हैं। जब भी आपको हमारे सहारे की ज़रूरत हो, एक आवाज़ दूर है हम, हमें ज़रूर याद करिएगा। एक छोटी सी कोशिश हमारी ये कैंपेन सदा के नाम से, कि इनकी सदा सुन लें, इन ऐसे लोगों की सदा सुन लें। ऐसे कई लोग हैं कि हम 2 लोगों के पास आए मेरे ख्याल से, लेकिन कई लोग बाकी हैं। छोटी सी मदद, वाकई में मैं आपको बता रही हूँ, उनकी जो मुस्कुराहट की ठंडक है ना, ये सब यहाँ महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समा तो इनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन मैं एक और बार जाते जाते अपील करना चाहूँगी, आप भी इनकी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ मदद करिएगा। इनकी छोटी सी भी मदद बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।